हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू 5 क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का सर्कुलर मोशन का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सेलरेशन। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, और उस पर ढेरों न्यूमेरिकल भी करवाए थे। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था बेटा। उस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वो लेक्चर देखने के बाद ही ये लेक्चर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा बेटा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को देख के आएगा, और उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को करेंगे तो गारंटी कह रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। ठीक है, तो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं, या 11th क्लास में, जिस भी क्लास में हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हमें पढ़ाना है एक्सेलरेशन क्या होता है। और आज आप सीखेंगे कि हमारे पास सर्कुलर मोशन में पढ़ने के लिए 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। एक टाइप का एक्सेलरेशन नहीं, 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। और 4 टाइप के एक्सेलरेशन कब लगते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे फॉर्मूला लगाना है, सब कुछ सीखेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करेंगे बेटा। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए 4 टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। पहला होता है एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा, जिसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। दूसरा एक्सेलरेशन होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम एटी से डिनोट करते हैं। और तीसरा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग एसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोर्थ एंड द लास्ट एक्सेलरेशन होता है नेट एक्सेलरेशन, ए नेट से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। जो ये 3 तरह के दिख रहे हैं, बोलिए बेटा, ये 3 टाइप के जो एक्सेलरेशन है इनका खेल एक जैसा ही है। क्लियर, ये तीनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं बेटा। मगर जो ये वाला है एंगुलर एक्सेलरेशन, ये इनसे अलग है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, और उसको पढ़ेंगे बेटा। ठीक, चलिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम पढ़ने जा रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, बोलिए जल्दी से बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बेटा। और एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं बेटा। नोट करिएगा फिर से मेरी बात। व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? अच्छा बेटा, इसका जो फॉर्मूला होगा बेटा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बेटा। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन का सर्कुलर वाले फॉर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, किस फॉर्म में बेटा? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। किसकी? सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। हमने वही तो लिखा, डेल्टा ओमेगा। इसका मतलब क्या है? चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, और रेट भी लिखा है। जो चीज रेट लिखा हो उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो वही तो मैंने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ही हमारा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। सीधी सी बात है। क्लियर? क्लियर बेटा। अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन बेटा। ये तो सर्कुलर मोशन की कहानी है। आइए लीनियर मोशन की कहानी करते हैं, जो हम लोग ने बचपन से पढ़ते आया है, वो वाला एक्सेलरेशन। याद है कि नहीं याद है? अगर मैं बात करूं लीनियर एक्सेलरेशन की, ठीक है, जिसको आप लोग ने ए से सुना होगा, याद करिए बेटा। वो होता था डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए, आपने सुना होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी। बोलिए हाँ या ना। डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये होता था लीनियर वाले फॉर्म में एक्सेलरेशन। क्लियर? अच्छा, क्लियर बेटा। ए इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। इसी तरह अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसकी वजह से कुछ एक्सेलरेशन होगा, उस एक्सेलरेशन का नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ या ना? ठीक है, क्या होता है? चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी तरह इधर देखिए, चेंज इन लीनियर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगा लीनियर एक्सेलरेशन, और ये होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। हाँ या ना? क्लियर हो गई बात कि नहीं बेटा? क्लियर? अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे डेल्टा लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा टाइम डिफरेंस है बहुत ही ज़्यादा है बेटा। ठीक है, हाँ या ना? तो आप यहाँ से कह सकते हो ये हमारा एवरेज वाला फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का एवरेज वाला फॉर्मूला है, जब टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्लियर? इसी तरह ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज वाला फॉर्मूला है।
एवरेज एंगुलर एक्सेलेरेशन का। ठीक है बेटा, ये टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, डेल्टा टी लिखा है। क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूँ हमारा जो डेल्टा टी है बहुत छोटा सा इंटरवल है टाइम का, बहुत छोटा सा, एक इंस्टेंट पे अगर हमें एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो कैसे निकालते थे? लीनियर वाले में बेटा, ये आपने पढ़ा होगा। बोलिए बेटा, आपने पढ़ा होगा dv बाई dt। बोलिए, आपने पढ़ा होगा dv बाई dt। कब लगाते थे? जब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा होता था, अप्रॉक्सीमेटली 0 के बराबर। एकदम क्लियर कि निकले? बहुत छोटा सा इंटरवल टाइम के लिए अगर हम एक्सेलेरेशन निकालते थे तो वो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होता था? इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होता था? dv बाई dt। हाँ या ना? इसी तरह अगर हम कहें इधर भी हमारा टाइम डिफरेंस या कह लो डेल्टा टी की वैल्यू एकदम छोटी से छोटी, करीब किसके है? 0 के बराबर है। ये टाइम डिफरेंस बहुत छोटा, उसके वजह से क्या आएगा? छोटा सा एक्सेलेरेशन आएगा। हाँ या ना? तो हम कहेंगे यहाँ पे बेटा इसी तरह, जैसे देखिए ए इंस्टेंटेनियस लिखा, इसी तरह हम यहाँ पे अल्फा इंस्टेंटेनियस। अल्फा इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए डी ओमेगा अपॉन डी टी बेटा। हाँ या ना? बोलिए एंगुलर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन क्या होगा? डी ओमेगा बाई डी टी। हाँ या ना? ये दोनों फॉर्मूले डिफरेंशियल फॉर्मूले हैं। अगर आपको एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो क्या करोगे बेटा? लीनियर एक्सेलेरेशन निकालना होगा तो क्या करोगे? dv बाई dt करोगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ या ना? इसी तरह अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन या कह लो एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना, एंगुलर एक्सेलेरेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? डी ओमेगा बाई डी टी। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नोट करिएगा बेटा, कभी आपको क्या हो जाए, कभी आपको इधर वेलोसिटी की इक्वेशन दी हो, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा, लीनियर वाला बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी तरह अगर आपको ओमेगा की इक्वेशन दी हो टी के फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी के रिस्पेक्ट में, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? नोट करने वाली बात है बेटा, ठीक है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ के। अच्छा बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे v चाहिए हो, वेलोसिटी, अगर मैं क्या करूं? देखिए बेटा, अगर मैं इस dt को इधर भेज दूं, a के पास मल्टीप्लाई कर दूं, तो आप कहोगे dv इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a डॉट dt बेटा। मैंने इस dt को इधर भेज दिया a के पास, ठीक है? अब a इंस्टेंटेनियस लिखा है, वो समझ रहे हैं, ठीक है? जब भी dt लिखा होगा इसका मतलब क्या है? बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है। क्लियर? अच्छा, आपने इस dt को उधर भेज दिया तो dv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a डॉट dt। और बोथ साइड आपने अगर इंटीग्रेट कर दिया, इधर भी इंटीग्रेट कर दीजिए, तो क्या मिलेगा? इधर dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा और इधर इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, ये मिल जाएगा। अच्छा, समझ गए? इसका मतलब क्या है? आपने सीखा था, याद करिए, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हो। लीनियर वाला पढ़ना तो आपको सर्कुलर वाला मोशन है, मगर मैं कंपेयर कर रहा हूं ताकि आपको फील अच्छे से आए। क्लियर? अच्छा बेटा, पक्का? ठीक है, आपने देखा, अगर आपको एक्सेलेरेशन चाहिए था, लीनियर एक्सेलेरेशन चाहिए था, तो dv बाई dt क्या? डिफरेंशिएट कर दिया वेलोसिटी को। अच्छा, अगर आपको वेलोसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू dt, तो v मिल जाएगा, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? पक्का? इसी तरह अगर आप क्या करो, आपको ओमेगा निकालना हो, एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो, ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? बोलिए, डी ओमेगा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? अल्फा डॉट डी टी। डी टी को इधर भेज दिए मल्टीप्लाई में और बोथ साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। क्लियर? अच्छा, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? ओमेगा आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या आ जाएगी? बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डॉट डी टी। क्लियर? यानी कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा निकालना है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ओमेगा आ जाएगा। सीधी सी बात है, हाँ या ना? इससे ज़्यादा फील क्या करा दें? लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन एक साथ उड़ा दिया, हाँ या ना? क्लियर? ये सारी कहानी मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ाई थी, याद करिए, जब मैंने मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ाया था। क्लियर? ये कौन सा चल रहा है? मोशन इन अ प्लेन, और उसके अंदर सर्कुलर मोशन, और उसका कौन सा लेक्चर? सर एक्सेलेरेशन। ठीक है? क्लियर? आइए बच्चों कुछ बात करते हैं डायरेक्शन की। देखिए, अगर मैं कहूं मेरा सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है, ठीक है? मेरा सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे हो रहा है बेटा, ठीक है? कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। AN
डब्ल्यू। इसका मतलब है एंटी क्लॉकवाइज मेरा सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा, ठीक है। अच्छा, ऐसे ऐसे जूम 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 ऐसे बेटा, ये एक्चुअली में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब वाइट बोर्ड पे तो ऐसे ऐसे बना नहीं सकते, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है। एक्चुअली में कैसे है, ये सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज ऐसे हो रहा है, क्लियर, ऐसे, ठीक है। अगर मैं पूछूं ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, मैं पूछूं आपसे ओमेगा का डायरेक्शन क्या होगा, मैंने आपसे कहा था ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे पता करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओमेगा का डायरेक्शन कैसे बताते हैं बेटा, जल्दी बताइए, राइट हैंड थंब रूल से। कैसे, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल लगा करके हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है। थंब, राइट हैंड का जो भी थंब होगा, मान लीजिए हमारा राइट हैंड है बेटा, इसका जो थंब होगा और थंब का जो भी डायरेक्शन होगा, जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही डायरेक्शन होगा ओमेगा का, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का। अच्छा, देखिए बेटा, हम एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखिए मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये लगाइए राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को, ये जो 4 फिंगर दिख रही है, थंब को छोड़ दो, 4 फिंगर जो दिख रही है ये 4 फिंगर बेटा, ठीक है। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को कर्ल कर दो, ठीक है। हमारा मोशन कैसे हो रहा है बेटा, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, बोलिए हाँ या ना, ऐसे ऐसे हो रहा है ना, ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जरूर। तो अपनी 4 फिंगर को ऐसे क्रॉस कर दिए, बोलिए क्या कर दिए, ऐसे ही क्रॉस कर दिए, क्लियर। तो देखिए डायरेक्शन क्या मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है। देखिए हमारा मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, हमें अपनी 4 फिंगर को ऐसे कर देना होगा, कर्ल। जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है तो अपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 4 फिंगर को कर्ल कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए डायरेक्शन ऑफ थंब किधर है, ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब क्या है, ओमेगा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा बेटा, ओमेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, ठीक है। अरे भैया ओमेगा क्या है, एक एक्सियल वेक्टर है, उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। जो भी थंब का डायरेक्शन होगा वही हमारा ओमेगा होगा, क्लियर। अच्छा, मान लीजिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऐसे ऐसे हो रहा था तो ओमेगा का डायरेक्शन ऐसे किया, ऊपर की तरफ मिल रहा है बेटा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, मान लीजिए हमारा जो अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्लॉकवाइज कर रहे हैं, कैसे, क्लॉकवाइज बेटा, ठीक है, क्लॉकवाइज, क्लियर बेटा। अब ये कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हमारा मोशन हो रहा है बेटा। क्लॉकवाइज मोशन होगा तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज था तो ऊपर मिल रहा है, अब क्लॉकवाइज मोशन है तो क्या करोगे, अपनी 4 फिंगर को क्लॉकवाइज कर्ल कर दो। ये मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ऐसे कर्ल कर लिया तो थंब किधर मिल रहा है, डाउनवर्ड मिल रहा है बेटा। बोलिए जिस भी डायरेक्शन में मोशन हो रहा हो उस डायरेक्शन में अपनी 4 फिंगर को कर्ल कर दो, इस 4 फिंगर को कर्ल कर दो। मोशन ऐसे हो रहा है, देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर्ल कर दिया। डायरेक्शन थंब का किधर है बेटा, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ थंब ही क्या होगा, ओमेगा का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ओमेगा इस बार नीचे मिल रहा है, डाउनवर्ड है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जरा एंगुलर एक्सेलेरेशन की। अगर इस मोशन में पहले वाले देखिए, ठीक है, अच्छा ओमेगा ऊपर है, और अगर मैं कहूं कि जो हमारा एंगुलर एक्सेलेरेशन है या कह लो अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, ओमेगा भी ऊपर और अल्फा भी ऊपर, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऊपर मत देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं अगर, तो अगर एंगुलर एक्सेलेरेशन ओमेगा के डायरेक्शन में है तो क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। नोट करिएगा, लिख लीजिएगा, ये ऊपर का साइन क्या बताया मैंने, अपवर्ड एरो क्या बता रहा है, ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी कब, अगर एक्सेलेरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा है, क्लियर बेटा। अच्छा, मान लो ओमेगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड है और एंगुलर एक्सेलेरेशन अपोजिट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ अल्फा, तो क्या होगा, ओमेगा डिक्रीज करेगा, एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, हाँ या ना। खुद सोचो बेटा, अगर वेलोसिटी ऐसे है ऊपर, इसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलेरेशन मिल रहा है तो वेलोसिटी तो इंक्रीज करनी चाहिए, हाँ या ना, क्लियर बेटा। अगर ओमेगा नीचे, ओमेगा डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन ऊपर लग रहा है, ऊपर खींच रहा है, ओमेगा कम हो रहा है, सीधी सी बात है, हाँ या ना। तो ये नोट करने वाली बात है, ये पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए अब आइए बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। हमने पढ़ लिया ये सारी बातें, क्लियर, कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। अच्छे लेवल का कंटेंट देंगे, जेई और नीट को टच करेगा, गारंटी इस बात की मेरी है, कुछ भी नहीं छूटे जाएगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन की, मिटा दें।
आइए बच्चों देखिए, फिर से हेडिंग लगा लीजिए, लीनियर, इधर सर्कुलर। ठीक, याद करिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर एक्सेलरेशन ये कह लो ए, लीनियर की बात करें तो ए अगर हमारा कांस्टेंट है तो बताइए लीनियर इक्वेशन या कह लो लीनियर मोशन होता था तो उसमें जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी बेटा क्या होती थी, आपने पढ़ा होगा। एक होती थी पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये होती थी, और एक s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती थी, ये होता था। और एक हमारी इक्वेशन कौन सी होती थी, याद करिए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as बेटा। क्लियर, समझ गए। यहाँ पे आपको पता होगा v हमारी फाइनल वेलोसिटी होती थी, u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती थी, a हमारा एक्सेलरेशन होता था और t हमारा टाइम होता था, s हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था। बोलिए हाँ या ना, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर। अच्छा, अगर हम बात करें सर्कुलर मोशन में क्या होगा, आइए बात करते हैं बेटा, आइए बात करते हैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे आपने यहाँ पढ़ा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये इक्वेशन वैलिड है बेटा। ठीक है, अगर मैं कहूँ इसी तरह अगर हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कौन है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसी तरह ये इक्वेशन भी वैलिड होंगी। बस टर्म को रिप्लेस कर दीजिए। कैसे रिप्लेस करेंगे आइए देखते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी हमारा क्या है बेटा फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि फाइनल एफ ओमेगा। क्लियर, फाइनल ओमेगा। क्लियर, v की जगह फाइनल ओमेगा इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, तो हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, यानी कि ओमेगा आई, इनिशियल ओमेगा। क्लियर, प्लस लिखा लग गया a, यहाँ पे हम a लिख रहे हैं बेटा, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की बात होगी, अल्फा t हो जाएगा, खत्म बात, समझ गए। अच्छा, यहाँ पे s यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम कैसे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। ठीक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के बारे में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक, पहले भी। s की जगह हमने थीटा लिख दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इनिशियल लिखेंगे, t है मल्टीप्लाई में लिख दिया, फिर प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बेटा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हाफ a की जगह अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन t स्क्वायर, खत्म बात। इसी तरह देखिए v स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर करना है, तो हमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर कर देंगे, खत्म बात, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी कि इनिशियल ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा आई का। क्लियर बेटा, फिर प्लस 2a, a यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा इधर, और s लिखा है बेटा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। क्लियर, पूरा फील करा दिया, कंपेयर करा दिया, बैंड बजा दी। चलिए अब क्या करेंगे बेटा, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, अब बस बारी है क्वेश्चन लगाने की। चलिए लगाते हैं इस पे बेस्ड कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा, पक्का मिटाते हैं। ये लंबा लेक्चर होगा बेटा क्योंकि यहाँ पे हम बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और अच्छे लेवल से कंटेंट देंगे, स्किप मत करिएगा, गारंटी इस बात की सब कुछ समझ में आएगा। ठीक, चलिए मिटा दें। अब हमें एंगुलर एक्सेलरेशन पे कुछ क्वेश्चन करने हैं, फिर नेक्स्ट एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। क्लियर, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। इस लेक्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ ये क्वेश्चन क्लास 11th वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमें एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वेशन गिवन है टी के फॉर्म में बेटा, ओमेगा इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2, और क्वेश्चन में हमें 3 डिफरेंट पार्ट में पूछ रहा है बेटा। क्वेश्चन जो पहला पार्ट है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इन 2 सेकेंड। जब भी आपको एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने को कहे और ऐसे लिखा हो इन 2 सेकेंड, इसका मतलब क्या है, हमें पहले पार्ट के हिसाब से जो एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना होगा वो अल्फा निकालना है, कहाँ से कहाँ, टाइम क्या गिवन है इन 2 सेकेंड। इसका मतलब ये है जो हमारा टाइम होगा वो 0 से 2 सेकेंड तक है बेटा। अच्छा, अब कहोगे कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है 0 to 2 सेकेंड, क्वेश्चन में तो ये गिवन है इन 2 सेकेंड। जब भी इन 2 सेकेंड उसका मतलब समझ लीजिएगा आपका जो टाइम होगा वो 0 से स्टार्ट होगा और उस टाइम तक जाएगा बेटा। तो इन 2 सेकेंड का मतलब हुआ 0 से 2 सेकेंड। मान लीजिए क्वेश्चन में कहता इन 5 सेकेंड, तो क्या करते 0 से 5 सेकेंड तक एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना पड़ता। क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, तो पहले पार्ट में हमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है और टाइम क्या गिवन है 0 से लेकर के 2 सेकेंड तक, यानी हमको क्वेश्चन में रेंज गिवन है, इस टाइम ड्यूरेशन तक आपको अल्फा निकालना है, यानी कि
हमारा जो टाइम डिफरेंस है बहुत बड़ा है बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, टाइम का रेंज गिवन है, हमें पूरे टाइम पीरियड तक निकालना है एंगुलर एक्सेलरेशन, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन का एवरेज वाला, जो मैंने आपको बताया था। बोलिए बेटा क्या था, अल्फा एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी बेटा, ठीक है। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है बेटा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी कर देंगे बेटा। अच्छा, अब ये बताइए फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी एट टाइम 2 सेकंड, तो कहेंगे ओमेगा एट 2 सेकंड माइनस इनिशियल टाइम 0 है बेटा, माइनस कर देंगे इनिशियल ओमेगा वेलोसिटी से। समझ रहे हो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी या कह लो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी एट टी 0 सेकंड, तो कहेंगे ओमेगा 0। क्लियर कि नहीं क्लियर। और अपॉन डेल्टा टी है, खत्म बात, यहाँ पे डेल्टा टी रहेगा, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमें डेल्टा टी की तो वैल्यू पता है बेटा, 2 माइनस 0 कितना होगा, 2 ही रहेगा, खत्म बात, समझ गए। अब हमें ओमेगा एट 2 सेकंड और ओमेगा एट 0 सेकंड निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा, ओमेगा 2 निकालना है, अगर आपको ओमेगा 2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको टाइम इक्वल टू 2 सेकंड लेना पड़ेगा, और ओमेगा 2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टी की वैल्यू इस ओमेगा की इक्वेशन में 2 पुट कर दीजिए बड़े आराम से। बोलिए, जब टी की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ओमेगा 2 आ जाएगा, तो इस इक्वेशन में 2 पुट कर दीजिए, जो आपका आंसर होगा वो ओमेगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कहोगे 3 इंटू टी स्क्वायर है बेटा, तो टी की वैल्यू 2 है, उसकी वैल्यू 2 रख दिए और उसका स्क्वायर कर दिए, माइनस 3t है, ठीक, टी की वैल्यू 2 रख दी, फिर प्लस 2 गिवन है रख दिया, क्लियर। अच्छा, फिर यहाँ से कह दोगे ओमेगा 2 कितना आ जाएगा, देखिए बेटा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 6 रहेगा, 6 प्लस 2 8 रह जाएगा। तो यहाँ से कहोगे ओमेगा एट 2 सेकंड कितना आ जाएगा बेटा, 8 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, इसी तरह आपने ओमेगा 2 की वैल्यू निकाल ली है, ओमेगा एट 0 सेकंड भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से कहोगे अगर आप t इक्वल टू 0 सेकंड पुट कर दोगे तो आपका ओमेगा एट 0 सेकंड भी आ जाएगा बड़े आराम से। इस इक्वेशन में t की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ओमेगा 0 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा, तो क्या इक्वेशन है, 3t स्क्वायर, तो 3 इंटू टी की वैल्यू बेटा 0 पुट करोगे और उसका स्क्वायर कर दो, फिर प्लस 3t लिखा है, सॉरी माइनस 3t है, क्या है, माइनस 3t है बेटा, तो 3 इंटू टी 0 पुट करोगे, ठीक, फिर प्लस 2 भी गिवन है, लिख दिया, इस इक्वेशन में 0 की वैल्यू पुट कर दी, टी इक्वल टू 0 पुट कर दिया, ये बन जाएगा। अब बड़े आराम से ये जीरो टर्म क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। 2 बचने के बाद यहाँ से कहोगे ओमेगा एट 0 सेकंड कितना आ गया बेटा, 2 आ गया है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, बोलिए ओमेगा 2 कितना आया बेटा, 8 आ गया है, माइनस ओमेगा 0 कितना आया है, बोलिए 2 आया है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो बड़े आराम से क्या आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, क्लियर बेटा। ये हो जाएगा 1 जा, ये जाएगा 3 जा, तो क्या आ जाएगा, बोलिए 3, बोलिए अपना एंगुलर एक्सेलरेशन क्या आ गया है, जल्दी बताइए बेटा, 3 आ गया है। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होगी, बोलिए बेटा, क्या लिखोगे, इसको लोगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर बेटा, क्या लिखोगे, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर, समझ गए। अच्छा, पक्का एक्सेलरेशन की यूनिट याद रखना बेटा, क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। तो ये अपना एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, क्लियर, समझ गए बेटा। जब भी टाइम ऐसे गिवन हो, आपको टाइम पीरियड गिवन हो बेटा रेंज में 2 से 4 सेकंड, तो आपको ऐसे करना पड़ेगा, तब डेल्टा वाला फॉर्म लगाइए, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, समझ रहे हो, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड पार्ट क्वेश्चन का क्या कह रहा है, मिटा दें बेटा, चलिए। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा एट टी इक्वल टू 3 सेकंड। हमें 3 सेकंड पे क्या निकालना है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है। किस टाइम पे, 3 सेकंड पे। इसका मतलब क्या, एट 3 सेकंड, इसका मतलब क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पे, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ रेंज नहीं दी है टाइम की, यहाँ से यहाँ बेटा एक समय पे ही निकालना है, एट 3 सेकंड, एक इंस्टेंट पे निकालना है। इसका मतलब ये है हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इंस्टेंटेनियस वाला, जो आपने पढ़ा था, क्या होता है, डी ओमेगा अपॉन डी टी बेटा, ठीक है। जो आपको यहाँ पे ओमेगा की इक्वेशन दी है उसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्लियर। तो यहाँ से कहोगे ओमेगा
की वैल्यू रख दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ओमेगा, ओमेगा कितना गिवन है बेटा, बोलिए जल्दी से, 3t² माइनस 3t प्लस 2 बेटा, अपॉन इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, तो बड़े आराम से हमारा अल्फा आ जाएगा, या कह लो भैया एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर। अच्छा क्यों लगा रहे हैं इंस्टेंटेनियस वाला डी ओमेगा बाई डी टी, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इंस्टेंट पे निकालना है एट 3 सेकेंड बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर, एक्सेलरेशन को एक इंस्टेंट पे निकालना है। अब कुछ नहीं करना, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से कहोगे जो आपका इंस्टेंटेनियस आ जाएगा बेटा वो क्या हो जाएगा, बोलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, बोलिए डिफरेंशिएशन आता होगा, बोलिए यहाँ पे लिखा है 3t², तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी पावर को, वेरिएबल की पावर को आगे भेजो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा, बोलिए बेटा 3 × 2, ठीक, उसकी पावर में से एक माइनस कर लो, 2 है पावर, उसमें से एक माइनस कर लिए, t की पावर 1 बची, लिखने की जरूरत नहीं, फिर माइनस 3t है, t की पावर बेटा यहाँ पे 1 मान सकते हैं, पावर को आगे भेजे मल्टीप्लाई में, तो कितना हो जाएगा -3 ही रहेगा मल्टीप्लाई में, क्लियर, और t की पावर में से एक माइनस कर लेंगे तो t की पावर 0 बचा, t की पावर 0 बचा, लिखने की जरूरत ही नहीं है कुछ, फिर प्लस, देखिए बेटा अब यहाँ पे एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है समझ गए, तो यहाँ से कह दोगे जो अपनी इक्वेशन आ जाएगी बेटा कितनी, 6t - 3, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन की, वो भी इंस्टेंटेनियस वाले, समझ गए, इस इक्वेशन को नोट करिए पहले तो, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, हमें एंगुलर एक्सेलरेशन एट टाइम इक्वल टू 3 सेकंड निकालना था बेटा, इसलिए यहाँ पे हम इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, t की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए t की वैल्यू, तो 6 × 3 हो गया -3, अपना आंसर आ जाएगा बेटा यहाँ से कितना, बोलिए 6 × 3 18 हो जाएगा, 18 - 3 कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ से कहोगे एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आ गया, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर बेटा, क्लियर, ये आ गया एंगुलर एक्सेलरेशन एट 3 सेकेंड बेटा, ठीक पक्का, तो नोट करने वाली बात है, एक इंस्टेंट पे निकालना, एक पर्टिकुलर टाइम पे निकालना है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, डी ओमेगा बाई डी टी, यानी कि डिफरेंशियल वाला, ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ओमेगा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, खत्म बात। अब देखिए बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद कह लो थर्ड पार्ट में कह रहा है टाइम व्हेन एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0, वो टाइम क्या होगा जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाए बेटा, अच्छा समझ गया। अच्छा ये बताइए यहाँ पे तो हमको ओमेगा की इक्वेशन दी है, हमें तो अल्फा या कह लो एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन ही नहीं थी, अच्छा बेटा मगर मैंने याद करिए अभी निकाल के लाया है एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही तो एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन लाई है टाइम के फॉर्म में बेटा, देखिए कैसे निकाली थी, डिफरेंशिएट करके ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारी ये किसकी इक्वेशन आ गई, अरे खुद सोचो, एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा एंगुलर वाला, तो ये इक्वेशन है बेटा, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो जो हमारी इक्वेशन है कितनी आई बेटी, 6t - 3 थी, ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन थी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है जब एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाए बेटा, तो कुछ नहीं करना आपको, इस अल्फा की वैल्यू 0 पुट कर दो, टाइम निकाल दो, उस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 रख देंगे, तो कहोगे 6t - 3, इस 3 को इधर भेज दिया हमने तो प्लस हो जाएगा, बोलिए तो कहोगे 6t = 3 बेटा, अरे 3 को इधर भेजा प्लस हो गया, तो 6t = 3, खत्म बात, फिर यहाँ से टाइम कह सकते हो इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 बेटा, 1/2 का मतलब क्या होता है, टाइम कितना हो जाएगा 0.5 सेकेंड बेटा, यानी कि 0.5 सेकेंड पे अपना एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, इस टाइम पे एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, सीधी सी बात है, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ होगा कि मैंने क्यों कहा था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए, मिटा दें। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन था, एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन थी, तो आप डिफरेंशिएट करके क्या लिया है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन थी तो डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्या पता आपको एंगुलर एक्सेलरेशन दे दे, उसको इंटीग्रेट करके ओमेगा निकालना हो, हाँ या ना, क्लियर कि नहीं क्लियर, मिटा दें, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, इस लेक्चर का बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी बेटा जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, मोटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ऑन एप्लीकेशन ऑफ टॉर्क इट गेन
एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की इक्वेशन गिवन है बेटा 3t² माइनस 2t ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड एंड आफ्टर विच अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 गिवन है। फाइंड एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा हमें, देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा की इक्वेशन बेटा क्या 3t² माइनस 2t, ये हमें एंगुलर एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है और ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा है वो ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकेंड तक लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जो टाइम पीरियड होगा वो 0 से 2 सेकेंड तक है, हाँ या ना। आप कहोगे ये इक्वेशन कब तक वैलिड है, फॉर बोलिए बेटा 0 to 2 सेकेंड बेटा, यानी कि जो अपना एक्सेलरेशन लग रहा है फॉर 0 to 2 सेकेंड तक, इस ड्यूरेशन तक लग रहा है बेटा। देखिए हमें एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकेंड निकालनी है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं बेटा। देखिए अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था इंस्टेंटेनियस वाला, क्या होता था बेटा बोलिए, वो होता था डी ओमेगा बाई डी टी, ये था। अच्छा हमें क्या चाहिए इस बार, हमें तो ओमेगा चाहिए, हमें क्या निकालना है, ओमेगा की इक्वेशन बनानी होगी बेटा, क्योंकि तो हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। अच्छा तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या कह सकते हैं बोलिए, डी ओमेगा निकालने के लिए डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा से, तो कहोगे डी ओमेगा क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट डी टी बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, यानी कि हम अल्फा की इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा, तो हमें डी ओमेगा मिल जाएगा, या कह लो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी, और इस तरफ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्लियर, अच्छा समझ के, तो यहां से कहेंगे डी ओमेगा क्या हो जाएगा, अल्फा डॉट डी टी। अल्फा कितना गिवन है बेटा बोलिए जल्दी से, 3t² माइनस 2t, ये हमें इक्वेशन गिवन है। अच्छा ये इक्वेशन किस टाइम पीरियड तक वैलिड है बेटा बोलिए, 0 to 2 सेकेंड। अच्छा तो लिमिट लगाना पड़ेगा बेटा, तो लिमिट कहां से कहां रहेगी, 0 से 2 सेकेंड तक, और इस इक्वेशन को आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम बेटा डी टी। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझिए मेरी बात को, क्लियर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देखिए आपको यह भी पता है कि हमें डी ओमेगा को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से कहां, देखिए बेटा जब टाइम 0 था तो एंगुलर वेलोसिटी भी तो 0 होगी, हाँ या ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही पहले से बोला है मोटर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि उसके पास जब उसने स्टार्ट किया वो रेस्ट से स्टार्ट किया है, उसका एंगुलर वेलोसिटी 0 होगा, टाइम इक्वल टू 0 पे उसका एंगुलर वेलोसिटी भी 0 होगा बेटा। क्लियर। अच्छा हमें ओमेगा निकालना है एट 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड निकालने के लिए मान लेते हैं जो हमारा ओमेगा होगा एट 2 सेकेंड, वो ओमेगा लिख लिया हमने। क्लियर। अच्छा अब देखिए यहां से आप डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, ओमेगा मिल जाएगा, सीधी सी बात है। क्लियर। अब इस 3t² माइनस 2t इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे विद रिस्पेक्ट टू dt बेटा। क्लियर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए बेटा ये हो जाएगा बोलिए, हो जाएगा 3t³ अपॉन 3। ठीक कैसे हुआ देखिए बेटा, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर में एक ऐड कर देते हैं, तो t² थी उसमें एक ऐड किया तो 3 हो गई, और जो नई पावर बनी 3 उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक इसी तरह यहां देखिए -2t है, इसकी पावर बेटा 1 होगी मान लीजिए, इसकी पावर में एक ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, t² हो जाएगा, और उसी नई पावर से डिवाइड कर देंगे 2 से ही। क्लियर। ये हमारा इंटीग्रेट हो गया, और इस इंटीग्रेट को या कह लो इंटीग्रेशन को कहां से कहां तक ले जाना है, 0 से 2 सेकेंड तक, तो 0 हमारी लोअर लिमिट हो गई, अपर लिमिट हमारी 2 सेकेंड हो गई बेटा। क्लियर। अच्छा क्लियर। अब देखिए बेटा आपको जैसा दिख रहा होगा ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, तो हमारी यहाँ पे ओमेगा की इक्वेशन बन जाएगी बड़े आराम से। बोलिए क्या बन जाएगी, बोलिए ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा t³ माइनस t², और लिमिट कहां है बेटा, 0 से इंटीग्रेट करना कहां तक बोलिए, 2 सेकेंड तक। अच्छा समझ गए। अब देखिए बेटा यहां पे आपको कुछ नहीं करना होगा, इस t की इक्वेशन में एक बार अपर लिमिट रख दो 2 सेकेंड, फिर माइनस करके 0 रख दो, खत्म बात। तो यहां से कहोगे ओमेगा क्या हो जाएगा, बोलिए t³ है, देखिए यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रखनी है, एक बार पहले 2 रखेंगे बेटा, इस इक्वेशन में 2 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 बोलिए क्या हो जाएगा, 2³ हो जाएगा, फिर माइनस 2² हो जाएगा बड़े आराम से, एक बार 2 रख दिया, फिर माइनस करते हैं, और माइनस करने के बाद एक बार हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे 0 बेटा इस t की इक्वेशन में, बोलिए t की वैल्यू 0 रख देना एक बार, खत्म बात। अब 0 रखोगे बेटा, आप रख के देख लो 0 ही आना है, खत्म बात। ठीक है। अच्छा फिर यहां से कहोगे ओमेगा आ जाएगा बेटा क्या, बोलिए
2 की पावर 3 8 होता है और यहाँ पे 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 8 माइनस 4 4 ही आना है। तो बड़े आराम से कहोगे जो हमारा ओमेगा आएगा 8 माइनस 4 आएगा, यानी कि ओमेगा आ गया 8 माइनस 4 बेटा कितना आ गया 4 आ गया, कितना आ गया 8 माइनस 4 4 आएगा और इसकी यूनिट क्या होगी रेडियन पर सेकंड बेटा, क्या हो जाएगी रेडियन पर सेकंड। क्लियर। तो हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई है, एंगुलर वेलोसिटी आ गई है एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। पहले ये समझिए क्लियर कि नहीं क्लियर। ये आपने जो एंगुलर वेलोसिटी निकाली है 4 रेडियन पर सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 2 सेकंड है। अच्छा हमें क्या निकालना है एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड। अच्छा समझ गए बेटा। एक बात ये बताओ, क्वेश्चन में एक चीज बहुत प्यारी गिवन है, क्या देखिए ये जो इक्वेशन गिवन थी ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड तक ये इक्वेशन वैलिड थी बेटा। अच्छा एंड आफ्टर विच अल्फा 0 हो गया, यानी कि 2 सेकंड तक एंगुलर एक्सेलरेशन लग रहा था। जैसे ही 2 सेकंड बीत जाएगा आफ्टर 2 सेकंड नोट करिएगा आफ्टर 2 सेकंड बेटा क्या हो जाएगा अल्फा 0 हो जाएगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं। क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग फर्स्ट 2 सेकंड एंड आफ्टर विच अल्फा 0 हो जाएगा, यानी कि 2 सेकंड के बाद बीतने के बाद अल्फा 0 यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी 2 सेकंड के पहले तक थी उतनी ही बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अरे खुद सोचो एक्सेलरेशन 0 हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी कि नहीं रहेगी, बोलिए हाँ या ना। और 2 सेकंड पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी 4 रेडियन पर सेकंड थी। आफ्टर 2 सेकंड क्या या कह लो 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, जो भी 2 सेकंड के बाद एंगुलर वेलोसिटी देखोगे वो इतनी ही तो रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी कि नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी एट 6 सेकंड निकालना है या आफ्टर 6 सेकंड निकालना है, बोलिए अगर आपसे कोई पूछे, देखिए बेटा यहां पे जो आप कह रहे हो एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड बेटा वो किसके इक्वल होगी एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 6 सेकंड। नोट करिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए भी सेम आंसर रहेगा कितना 4 रेडियन पर सेकंड बेटा। क्यों कह रहे हैं ऐसा ध्यान दीजिए, क्योंकि 2 सेकंड तक जो अपनी एंगुलर वेलोसिटी थी ये थी, बाद में इसके टाइम बीतने के बाद जो भी 2 सेकंड के बाद 3 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड 7 सेकंड 8 सेकंड उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन 0 ही है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी, एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट की बनी रहेगी। तो जितनी पहले थी आफ्टर 6 सेकंड भी उतनी ही रहेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, इससे ज्यादा फील नहीं करा सकते। क्लियर, मजा आया, चलिए पक्का नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा इस लेक्चर का। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अ ग्राइंड स्टोन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड हैज कांस्टेंट अल्फा, यानी कि हमें एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है और उसकी वैल्यू गिवन है 4 पाई पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आफ्टर 4 सेकंड। क्वेश्चन में पूछ रहा है बेटा, देखिए यहां से हम इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो भी सर्कुलर मोशन वाली। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ी थी, एक इक्वेशन आपने पढ़ी थी क्या, ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस क्या थी अल्फा टी थी बेटा, एक इक्वेशन ये थी। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर, आफ्टर 4 सेकंड बेटा। क्लियर, देखिए क्वेश्चन में गिवन है अ ग्राइंड स्टोन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब क्या, वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली यानी कि ओमेगा आई क्या होगी 0 होगी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, प्लस अल्फा बेटा, अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन है जिसकी वैल्यू 4 पाई गिवन है बेटा, ठीक है, कितनी गिवन है 4। क्लियर, इनटू टाइम, टाइम बेटा कितना गिवन है बेटा, देखिए हमें एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर किसके निकालनी है 4 सेकंड, यानी कि हमें यहाँ पे t की वैल्यू 4 गिवन है बेटा, तो टाइम कितना रख दोगे 4 रख देना, यहाँ से आपका फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी आफ्टर 4 सेकंड बेटा। क्लियर, अच्छा ठीक है, फिर आप कहोगे यहाँ से 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 और यूनिट क्या होगी बेटा, बोलिए पाई पर सेकंड। क्लियर, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी आ गई फाइनल,
आफ्टर 4 सेकंड कह लो या एट 4 सेकंड कह लो, सीधी सी बात है। क्लियर? अच्छा, और क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे? क्वेश्चन में एक और बात पूछा है, क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, यानी कि हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा। एक इक्वेशन आपने और पढ़ी थी, क्या बेटा? जल्दी बताइए, क्या? ओमेगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर क्या था? इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा बेटा। क्लियर? ये इक्वेशन भी आपने देखी थी। इस इक्वेशन में आप बड़े आराम से क्या कर सकते हो? थीटा निकाल सकते हो बेटा। कैसे? देखिए, हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कितनी आई थी, ये आई थी बेटा। कितनी आई थी? आफ्टर 4 सेकंड कितनी आई? 16 आई थी, उसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस इनिशियल ओमेगा, कितना है इसकी वैल्यू? 0 होगी बेटा। फिर कहाँ से स्टार्ट किया? रेस्ट से स्टार्ट किया, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वाली 0 होगी, उसका स्क्वायर कर दोगे, खत्म बात। फिर प्लस 2 अल्फा, 2 इंटू अल्फा बेटा। अल्फा कितना गिवन है हमको? 4 गिवन है, रख देंगे, इंटू थीटा। थीटा निकालना है, बस निकाल सकते हैं यहाँ से। थीटा क्या हो जाएगा? जल्दी देखिए, थीटा इज इक्वल टू, बोलिए, 16 स्क्वायर अपॉन, बोलिए 2 इंटू 4, ये नीचे रह जाएगा, नीचे आ गया, थीटा निकल जाएगा। यहाँ से आप कहोगे बेटा क्या? 16 को ऐसे लिख लीजिए, इसका स्क्वायर मत करिए, इसको तोड़ के लिख लीजिए, क्या? 16 इंटू 16 बेटा, और अपॉन में कितना हो गया? 2 इंटू 4 8 हो गया, ये 1 जा, ये जाएगा 2 जा। क्लियर? और 2 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, बड़े आराम से। यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 6, बोलिए 32 आ गया, और यूनिट क्या रहेगी? पाई रहेगी। क्लियर? समझ गए? अच्छा, आई होप आंसर आ गया है, आप लोग खुश हो गए होंगे। और याद रखना बेटा, ये दोनों इक्वेशन आपने जो लगाई है, क्यों लगाई है? क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा गिवन है उसकी वैल्यू तो गिवन है, मगर वो कांस्टेंट है, तभी ये इक्वेशन वैलिड है बेटा। नोट करिएगा, जैसे आपने देखा था वहाँ पे, क्या? वहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट होता था, तब आप देखते थे क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसकी जगह, और या इसकी जगह क्या देखते थे? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हाँ या ना? चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, वो है टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और ये एक्सेलेरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, ये एक्सेलेरेशन कैसे लगता है, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, सब पढ़ेंगे। तो इसके ऊपर मैं 2 पॉइंट लेके आया हूं। सबसे पहले पढ़ते हैं, पहला पॉइंट क्या कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एक्ट व्हेन देयर इज चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या उसी का दूसरा नाम स्पीड बेटा। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहो या स्पीड कहो, बात एक है बेटा। जब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होगा, या कह लो जब भी स्पीड में चेंज होगा, तब उस समय क्या लगेगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। नोट करने वाली बात यह है बेटा। तो यहां से हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिख सकते हैं बेटा, at इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? dv बाई dt। और ये फॉर्मूला गलत है, ताकि आप सही फॉर्मूला सीख सको बेटा का। ये फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना बेटा, वेलोसिटी का चेंज नहीं, मैंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, या कह लो सिर्फ स्पीड में चेंज होगा। नोट करिएगा, नोट करिएगा। यहां से हम कह सकते हैं कि at क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये जो लिखा है d मॉड v, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये क्या है? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, हाँ या ना? तो वही कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये कह लो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों तरह से कह सकते हो। क्लियर बेटा? नोट करिएगा, जो हमारा वेलोसिटी होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है? अच्छा, तो यहां से हम कह सकते हैं जो हमारा वेलोसिटी होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा बेटा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो? वैल्यू, 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, सिर्फ वैल्यू की बात हो रही है, या कह लो स्पीड, ठीक है? अच्छा, और प्लस उसके पास डायरेक्शन भी होगा बेटा। बोलिए बेटा। अच्छा, नोट करिएगा, देखिए वेलोसिटी कब चेंज हो सकती है? या तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए, या डायरेक्शन में चेंज हुआ है। किसी एक में भी चेंज हुआ तो वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा बेटा, या दोनों में भी चेंज हुआ तब भी वेलोसिटी में चेंज आएगा। अच्छा, हमें कौन से चेंज से मतलब है? हमें सिर्फ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज से मतलब है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है
चेंज हो रही है तो क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा AT। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा? नोट करने वाली बात यह है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, या कह लो मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू स्पीड। क्लियर? सबका मतलब यह है स्पीड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, ठीक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अच्छा, समझ गए बेटा? क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा, अब आपको एक बात तो पता है, एक बात तो पता है, क्या इसका नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये एक्ट कैसे करेगा? एक्ट टेंजेंशियली अलोंग द सर्कुलर पाथ। अरे नाम ही इसका क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो टेंजेंट के अलोंग ही तो एक्ट करेगा सर्कुलर पाथ पे बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, आइए समझते हैं एक डायग्राम से बेटा। मान लीजिए ये हमारा सर्कुलर मोशन है बेटा। क्लियर? ये हमारा एक सर्कुलर मोशन है, ठीक। ये सर्कुलर मोशन कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है बेटा। कैसे हो रहा है? ऐसे। क्लियर? एंटी क्लॉकवाइज। अब आपसे मैं आपसे पूछूं किसी भी पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, तो आप कहोगे इस पॉइंट पे पूछूंगा तो लीनियर वेलोसिटी कैसे बनाते थे? टेंजेंशियली बनाते थे बेटा। प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। कैसे होती थी? इस डायरेक्शन में होती थी बेटा। अगर ऐसे मोशन हो रहा है तो उसके अलोंग टेंजेंशियल वेलोसिटी, हाँ या ना, यही होती थी हमारी लीनियर वेलोसिटी, बताया था। अच्छा, इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में होगी? टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर मैं पूछूं इस डायरेक्शन में तो ये हो जाएगी बेटा। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी डायरेक्शन में, इसी तरह इस पूछूं इस डायरेक्शन की, इस पॉइंट पे, तो आप कहोगे इस डायरेक्शन में हो जाएगी। क्या? वी 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 बेटा। अगर ऐसा मोशन है, आप क्या देख रहे हो? हर पॉइंट पे डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है। बोलिए बेटा, अगर आप देखो इस सर्कुलर मोशन को, इस सर्कुलर मोशन को देखो तो हर पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बात करूं बेटा तो देखो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे बात करूं वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे बात करूं तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है। यानी कि वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। किसके वजह से चेंज हो रही है? सिर्फ डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। एक बात तो कंफर्म है, अगर सर्कुलर मोशन है डायरेक्शन हमेशा चेंज होगा वेलोसिटी का, और डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। मगर हमें डायरेक्शन से लेना देना नहीं है। हमें यहां पे क्या देखना है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी देखिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी वी है, वी है, वी है, वी है। अभी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड देखिए हर जगह वेलोसिटी का वी 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 सेम है बेटा। मैंने क्या कहा? मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। तो अगर मैं कह दूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v2 है, और इधर v3 है, और इधर v4 है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। ये तो बेटा देखो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का वो तो हमारे हाथ में। गाड़ी हम लिए हैं, हम 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं बेटा, वो तो हमारे हाथ में ना। हम कांस्टेंट रखे हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है। 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, तो वेलोसिटी अगर नहीं चेंज होगी तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो 0 होगा। मगर आपने 5 चले, फिर 6 चले, फिर 7 चल दिए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। क्लियर? अच्छा, समझ गए? डायरेक्शन तो हमेशा चेंज हो रहा है, ये बात तो तय है। क्लियर? हाँ या ना? समझ रहे हो बेटा? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है फॉर द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए बेटा, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो किसके अलोंग एक्ट करता है? टेंजेंट के अलोंग। बोलिए, सर्कुलर मोशन के पाथ के टेंजेंट के अलोंग। अब देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा। अच्छा, मान लीजिए जो हमारी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है बेटा। मान लीजिए जो हमारा AT है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है। देखिए इधर वेलोसिटी थी तो उसी के डायरेक्शन में है, मान लेते हैं। देखिए इसी तरह AT भी इसी डायरेक्शन में है, इसी तरह AT भी इसी डायरेक्शन में है, इसी तरह इधर भी AT इसी डायरेक्शन में है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो AT एक्ट करता है टेंजेंट के अलोंग करता है बेटा। टेंजेंट ऐसे ही तो होगा इसके। क्लियर? इसी तरफ तो होगा, इसी तरफ तो होगा, टेंजेंट के अलोंग। अब टेंजेंट कहोगे सर्कुलर पाथ से टच करके क्यों नहीं बनाए? कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा अलग बना दिए समझने के लिए। क्लियर? अच्छा, अगर देखिए वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे भी दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में, यहाँ भी दोनों सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्या बेटा? उस केस में लीनियर वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए? क्लियर? बोलिए बेटा, नोट हो गया? पहले तक कॉपी करिए,
कॉपी करिए। अब इधर देखिए, ये हो गया इंक्रीज वाली कहानी, जिगा बनी। इधर देखिए, अगर मैं कहूँ ये हमारा सर्कुलर मोशन है बेटा, ठीक, ये हमारा सर्कुलर मोशन है और एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है बेटा। इस पॉइंट पे बात करूँ तो आप यहाँ से कहोगे, अगर मैं यहाँ पे देखूँ बेटा कि यहाँ पे इस पॉइंट पे लीनियर वेलोसिटी की बात करूँ तो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक, मान लेते हैं v3, जैसे हमने उधर माना है इसी तरह यहाँ मान लीजिए। इस डायरेक्शन के क्या थी, ये थी v2 थी, इस डायरेक्शन पे क्या थी बेटा, v1 थी, ठीक, अच्छा, और ये कैसी थी, ये हमारी v2 थी, नहीं कौन सी थी, v4 थी बेटा, क्या थी, v4 थी, ठीक। आपने देखा जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। अगर बाई चांस मान लो वेलोसिटी ऐसे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलॉन्ग है बेटा, बट अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, देखिए इधर लग रहा है एक्सेलरेशन 80, इसी तरह कहूँ मैं वेलोसिटी इधर, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके अपोजिट लग रहा है 80 मान लेते हैं। इसी तरह इधर भी देखिए, इसी तरह इधर भी देखिए। अब आप देख पा रहे होंगे इस केस में जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी है बेटा। तो उस केस में खुद सोचिए, वेलोसिटी ऊपर वाला देखिए बेटा, ये वाला ऊपर वेलोसिटी ऐसे, एक्सेलरेशन इधर लग रहा है, उसको रोकने की कोशिश करेगा वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या कह लो वेलोसिटी डिक्रीज करेगी बेटा। बोलिए हाँ या ना, समझ गए, क्लियर, पक्का, अच्छा। नोट करिएगा बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ाया था, याद करिए, हमने रिलेशन पढ़े थे, एस क्या होता था, आर थीटा होता था, बोलिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन था, एस इक्वल्स टू आर थीटा। इसी तरह हमने पढ़ा था वी इक्वल्स टू आर थीटा, बोलिए हाँ या ना, लीनियर वेलोसिटी और नहीं, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा था, सॉरी, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा था, हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में ये रिलेशन। इसी तरह आज आप पढ़ोगे क्या, क्या पढ़ोगे बेटा, एटी यानी कि एंगुलर एक्सेल, सॉरी, एटी यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, नोट करिएगा, आर अल्फा बेटा, नोट करिएगा, पहले ये कॉपी करिए, मैं साइड हो रहा हूं, ठीक है, पहले कॉपी करिए फिर बताते हैं। तो मार्कर में इंक भर लिए बेटा, तो ध्यान से देखिए, हमने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, मैंने आपको यहां पे बताया था कुछ रिलेशन, और ये दोनों रिलेशन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, क्या, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन होता है एस इक्वल्स टू आर थीटा, और इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर वेलोसिटी v के बीच में रिलेशन होता है v इक्वल्स टू आर ओमेगा। इसी तरह अगर आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए या कह लो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का at का रिलेशन चाहिए विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो क्या होता है, at इक्वल्स टू आर अल्फा बेटा। नोट करने वाली बात क्या है, at यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और अल्फा यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। अभी आपने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड में चेंज, जो भी होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और आपने एंगुलर एक्सेलरेशन तो पढ़ ही चुके हैं अल्फा, वो क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होता था। बोलिए हाँ या ना, क्लियर कि नहीं क्लियर। जैसे कि आपने देखा सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तो क्या होगा, एक्ट करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा बाई चांस मान लो बेटा आपने मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दिया, सारी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 सारी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है मान लेते हैं, अगर हो गया तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, वो तो मुझे पता है हर जगह पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेटा, मगर मान लेते हैं हर पॉइंट पे आपने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नोट करिएगा 0 होगा। इसका मतलब यह है कि मैग्नीट्यूड तो हमारे हाथ में है, अगर हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, बढ़ा देंगे स्पीड को या घटा देंगे स्पीड को, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या कह लो स्पीड में और मे नॉट चेंज, ये चेंज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड चेंज हो भी सकती हैं नहीं भी हो सकती हैं, इसका मतलब यह है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। क्लियर कि नहीं क्लियर। कब नहीं लगेगा, जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर, हाँ या ना। और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा, और उसका लिए फॉर्मूला आपने एक ये फॉर्मूला देखा बेटा, ठीक है, और आपने एक रिलेशन वाला फॉर्मूला देखा, ये दोनों फॉर्मूले नोट करिए बस। चलिए समझ गए, मिटा दे बेटा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं थर्ड टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, वो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए,
आइए देखते हैं बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को हम लोग AC से डिनोट करते हैं बेटा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन एक्ट व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बेटा। जब भी वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा उस समय एक एक्सेलेरेशन लगेगा, और वो एक्सेलेरेशन कौन होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। नोट करिएगा, फिर से बोलते हैं, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा उस समय कौन सा एक्सेलेरेशन लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर बेटा? देखिए वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड होगा बेटा, ठीक है, कुछ मैग्नीट्यूड होगा, प्लस उसके पास कुछ डायरेक्शन होगा बेटा। क्या होगा? डायरेक्शन होगा। नोट करिएगा। अच्छा, इससे पहले आपने देखा था जब मैग्नीट्यूड चेंज होता था वेलोसिटी का तो कौन सा एक्सेलेरेशन लगता था? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। और अब आप देख रहे हैं कि अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो उस समय कौन सा एक्सेलेरेशन लगेगा बेटा? वो एक्सेलेरेशन होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, यानी कि AC बेटा। क्लियर? अच्छा, नोट करिएगा, फिर बोल रहे हैं, जब भी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा उस समय कौन सा एक्सेलेरेशन लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगेगा बेटा। अच्छा, देखिए बेटा, अब मैं कहूँ, मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा ये एक सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा। क्या हो रहा है? एक सर्कुलर मोशन हो रहा है बेटा, ठीक। अच्छा, अब मैं बात करूं किसी भी पॉइंट की, मैं बात करूं इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, देखिए बेटा ये सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो हमें वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी। अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी बेटा, v। इसी तरह इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में मिलेगी। अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, हर पॉइंट पे, किसी भी सर्कुलर पाथ पे कोई भी पॉइंट देख लो बेटा, हर पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होना कन्फर्म है। बोलिए हाँ या ना। और वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कैसे? देखिए बेटा, इस पॉइंट पे देखिए वेलोसिटी ऐसे लग रही है डायरेक्शन, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, इस पॉइंट पे देखेंगे वेलोसिटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है बेटा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, जिसकी वजह से कौन सा एक्सेलेरेशन लगेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर बेटा? अच्छा, कैसे लगता है आइए देखते हैं बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेकंड पॉइंट देखिए, एक्ट टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बेटा, ठीक है। अच्छा, यानी कि अगर आप देखें इस पॉइंट पे वेलोसिटी ऐसे लग रही है बेटा इस डायरेक्शन में, तो अगर मैं इस पॉइंट पे क्या निकालना चाहूँ? एक्सेलेरेशन निकालना चाहूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? बोलिए, टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस बेटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में लगेगा AC बेटा। इसी तरह अगर मैं इस पॉइंट पे पूछूं बेटा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का? बोलिए, टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस बेटा, ठीक है, तो AC इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में लगेगा AC। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसी तरह अगर मैं पूछूं इस पॉइंट पे तो टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल बेटा, ठीक है। अच्छा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हर पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे देख लो बेटा, इस सर्कुलर पाथ पे कोई भी पॉइंट उठा लो, सिर्फ ये नहीं, आप इस पॉइंट को देख लो बेटा, इस पॉइंट पे भी देखोगे तो लीनियर वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी। देखिए फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है हर पॉइंट पे बेटा। अच्छा, और इस पॉइंट पे अगर आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन चाहिए तो उसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल बेटा अलोंग द रेडियस बेटा। क्लियर? समझ गया। अच्छा, और नोट ये भी करिएगा, जो सर्कल है वो देखिए उससे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे है? नॉर्मल है बेटा। वेलोसिटी कैसे? देखिए टेंजेंशियली एक्ट कर रही है, ठीक है, बट सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन देखिए कैसे है? नॉर्मल है। बोलिए, सरफेस ऑफ सर्कल के बेटा। क्लियर? या कह लो 90 डिग्री पे लग रही है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। क्लियर? अच्छा, देख रहे हैं जैसा कि आप सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज होना तो कन्फर्म है, हाँ या ना? क्योंकि हर पॉइंट पे देखिए, किसी पॉइंट पे भी देख लो, डायरेक्शन तो चेंज होना ही होना है, और डायरेक्शन चेंज होगा ही होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा ही होगा, यानी कि कंफर्म है सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है, एक बात तो तय है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन 100% होगा ही होगा। क्लियर बेटा? क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, ठीक है।
जैसे कि आपने पीछे देखा था, अभी जब मैंने पढ़ाया था टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन बेटा, तो आपने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा था। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो कौन सा एक्सेलेरेशन लगता था? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लगता था, पहले पढ़ चुके हैं बेटा। मैग्नीट्यूड तो अपने हाथ में, मैग्नीट्यूड चेंज करोगे वेलोसिटी का, या कह लो स्पीड चेंज करोगे वेलोसिटी की, तो क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा। वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, या कह लो स्पीड कांस्टेंट हो गई, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन जीरो होगा, या कह लो नहीं लग रहा होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? मगर एक बात तो तय है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज होना ही होना है वेलोसिटी का, जिसके वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन लगना ही लगना है। नोट करने वाली बात यह है बेटा। क्लियर? अभी ये सारे पॉइंट आगे लिखवा देंगे एक बार में, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस बेटा। रेडियस ऐसे होती ना, बोलिए हाँ या ना, ये रेडियस होती है, उसी के अलोंग लग रही है। अच्छा, इस AC यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? ये होता है बेटा AC इज इक्वल्स टू, बोलिए बेटा, v²/r बेटा। क्लियर? यहाँ पे v क्या होता है? स्पीड होता है। नोट करने वाली बात ये है बेटा। और r यहाँ पे हमारा रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है बेटा। क्लियर? अच्छा, ये फॉर्मूला पहले नोट करिए अपनी कॉपी में। अब कहोगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया? अभी आप आगे पढ़ोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वहाँ पे इसको डराइव कराएंगे। क्लियर बेटा? आज के लेक्चर में नहीं, बट ये फॉर्मूला पहले नोट करिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं? v²/r, v²/r। v क्या स्पीड है, r यहाँ पे रेडियस है, सीधी सी बात है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने याद करिए, प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। बोलिए हाँ या ना, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। बोलिए, वेलोसिटी का रिलेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। अगर आप सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो भी फॉर्मूला गिवन है बेटा, v²/r, इस v के v की जगह हम क्या रख सकते हैं? r ओमेगा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो v की जगह हम यहाँ पे r ओमेगा लिख देंगे, और v पे स्क्वायर है बेटा, तो r ओमेगा स्क्वायर पे भी स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, r पे भी स्क्वायर होगा, ओमेगा पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि v स्क्वायर है बेटा, और v की वैल्यू कितनी है? r ओमेगा है। इसका स्क्वायर कर देंगे, खत्म बात। अपॉन r भी है बेटा, r से डिवाइड कर देंगे, खत्म। अब ये r कैंसिल हो जाएगा, और आपका जो फॉर्मूला बनेगा बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का, वो होगा r ओमेगा स्क्वायर बेटा। ये फॉर्मूला भी नोट करिएगा। बोलिए, ये सेंट्रीपिटल का एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला है इन रिलेशन विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला भी कॉपी में डालिएगा बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालने के दो फॉर्मूले हैं, v²/r, एक ये हो गया, और सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का एक और फॉर्मूला है r ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? सीधी सी बात है बेटा। क्लियर? बढ़ जाएंगे। अब पढ़ते हैं नेट एक्सेलेरेशन क्या होता है। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं फोर्थ टाइप ऑफ एक्सेलेरेशन, वो है नेट एक्सेलेरेशन, जिसको हम लोग ए नेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं नेट एक्सेलेरेशन क्या होता है। नेट एक्सेलेरेशन का मतलब है जब भी हमारा टोटल चेंज इन वेलोसिटी होगा। टोटल चेंज इन वेलोसिटी का मतलब ये है दैट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दोनों चेंज हो रहे हो, तो कौन सा एक्सेलेरेशन लगेगा? नेट एक्सेलेरेशन एक्ट करेगा बेटा। फिर से बोलता हूं, जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी चेंज हो रहा हो, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर चेंजिंग, उसके वजह से जो एक्सेलेरेशन होगा उसको बोलेंगे नेट एक्सेलेरेशन बेटा। ठीक है, नोट करने वाली बात ये थी। आइए बात करते हैं बेटा, जैसे मैं कहूँ ये हमारा कोई एक सर्कुलर मोशन है बेटा, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, इसी के अलोंग हमारा एक सर्कुलर मोशन हो रहा है। अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पे जो हमारी लीनियर वेलोसिटी होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा? सर्कुलर मोशन ऐसे हो रहा है तो लीनियर वेलोसिटी कैसे बनाते थे? टेंजेंशियल बनाते थे टू द सरफेस ऑफ सर्कल बेटा। ये हमारी लीनियर वेलोसिटी v होती थी इसी डायरेक्शन में, याद है कि नहीं याद है? अच्छा, और आपने देखा था जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन एक्ट करता था किसी भी पॉइंट पे कैसे होता था? टेंजेंट के अलोंग होता था। बोलिए बोलिए, सर्कल के टेंजेंट के अलोंग होता था। या तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऊपर लग रहा होगा या नीचे लग रहा होगा। मैं दिखा देता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी, बोलिए हाँ या ना, हमारा टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन at टेंजेंट के अलोंग लगता है बेटा। मान लिया इस डायरेक्शन में टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन लग रहा होगा। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसी पॉइंट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन किस डायरेक्शन में होगा? आपने पढ़ा था। बोलिए बेटा, अगर मैं कहूँ ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल है बेटा,
तो आप क्या कहोगे, आपने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगता था, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस ऑफ सर्कल। क्या होता था ये एक्सेलरेशन, कौन सा होता था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसा कि आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, नहीं प्रीवियस टाइम में, अभी जस्ट पहले ही मैंने पढ़ाया था लेक्चर में, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कब लगता है, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा हो बेटा। और एटी यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब लगता है, जब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो। और जब दोनों चेंज हो रहे होंगे उसके वजह से कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, नेट एक्सेलरेशन। नोट करने वाली बात ये है। एक बात मैंने आपको ये भी बताई थी कि जो एसी होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो सर्कल के सरफेस से कैसा होता था, नॉर्मल होता था। कैसा होता था, नॉर्मली होता था, या कह लो परपेंडिकुलर होता था। किसके, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के। या ऐसे पकड़ लो, सीधी सी बात है भैया, एसी और एटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री का है बेटा। अच्छा, जो हमारा ए नेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, आइए उसके बारे में बात करते हैं बेटा। जो ए नेट होगा, नेट एक्सेलरेशन होगा, एसी और एटी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर होंगे। मेरी बात सुनिएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वही हमारा ए नेट होगा, या कह लो नेट एक्सेलरेशन होगा। नोट करने वाली बात ये है बेटा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं इस ए नेट का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे बेटा क्या, आप कहोगे नेट एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, बोलिए बेटा, dv बाई dt। बोलिए हाँ या ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बेटा। देखिए अब ये फॉर्म, या कह लो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, सही नहीं है। एग्जैक्टली क्यों नहीं सही है, इसका मतलब समझिए बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ए नेट और dv वेक्टर कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में तो है ही नहीं कि आपने इक्वल दिखा दिया। क्यों, क्योंकि देखो आप, देखो बेटा, आप जैसा कि देख पा रहे होगे, जो v है इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, देखिए हाँ या ना। और ए नेट कैसा है, कुछ ऐसे है बेटा तिरछा, एक ऐसे है, देखिए ऐसे जा रहे हैं दोनों, एक दूसरे के डायरेक्शन में नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग है। तो दोनों का डायरेक्शन कैसे एक साथ हो सकता है, बोलिए। दो वेक्टर्स का डायरेक्शन इक्वल नहीं है, तो आप दो वेक्टर को इक्वल कैसे दिखा सकते हो, क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए हाँ या ना। तो हम इस फॉर्म में नहीं दिखाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इसलिए हमें यहाँ पे मॉड लगाना पड़ेगा। ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ नेट एक्सेलरेशन बेटा, जो ये दिखा रहा है आपको, मॉड dv वेक्टर बाय dt। इसका मतलब क्या है, ये हमको ये बता रहा है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। ये चीज़ हमको ये बता रही है। तो ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ नेट एक्सेलरेशन बेटा, नोट कर लीजिएगा, सीधी सी बात ये है, ठीक है। अच्छा, क्लियर बेटा। अच्छा बेटा, अब मैं पूछूं आपसे कि इस ए नेट को निकालेंगे कैसे, इसका एक और फॉर्मूला आएगा बेटा, नोट करिएगा, अभी बताते हैं। जो ये हमने वेक्टर्स बनाए बेटा, इसको जरा आउटसाइड द सर्कल पाथ बना लो, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है, जो आपका ए सी है बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो ऐसे इस डायरेक्शन में लगता है, और AT ऐसे लग रहा है ऊपर की तरफ, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। और इन दोनों एक्सेलरेशन का जो भी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन होगा, वही हमारा नेट एक्सेलरेशन होता था। बोलिए हाँ या ना, क्लियर बेटा। अच्छा, अब मैं पूछूं आपसे कि ए नेट का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालेंगे बेटा। अब जो आपको पता है, देखिए दो वेक्टर्स का क्या करना है, हमें रिजल्टेंट करना है, AC और AT का हमें रिजल्टेंट चाहिए बेटा, वही हमारा ए नेट होगा। भाई ए नेट क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। देखिए दो वेक्टर ऐसे लग रहे हैं कि लग रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे है, एक वेक्टर ऐसे है, इन दोनों का रिजल्टेंट करोगे तो क्या मिलेगा, ए नेट मिलेगा। रिजल्टेंट कैसे निकालते थे वेक्टर का, आपने पढ़ा था। अगर मैं कहूँ अपने पास दो वेक्टर होते थे, मान लो इसको A और ये वेक्टर B मान लो बेटा, तो आप क्या करते, इस ए नेट या कह लो रिजल्टेंट वेक्टर का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते थे, अंडर रूट में क्या करते थे, बोलिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था कि नहीं होता था। इसी तरह हम यहाँ लगा देंगे बेटा, तो कहोगे अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बोलिए, वेक्टर a का स्क्वायर यानी कि ac का स्क्वायर बेटा, फिर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर यानी कि at का स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस 2ab कॉस थीटा होता था, तो आप कहोगे 2ac at हो जाएगा,
और कॉस थीटा कॉस 90 रखोगे बेटा, 90 डिग्री है ना दोनों के बीच में एंगल, तो कॉस 90 तो जीरो होना है, तो 2ab कॉस थीटा वाला तो चला ही जाएगा, तो सिर्फ इतना ही बचेगा। तो आप यहाँ से कह सकते हो जो भी हमारा नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा बेटा कैसे निकालेंगे, याद रखिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा नेट एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे नोट करिए, अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ये रहेगा फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर बेटा, नोट करिएगा। अच्छा क्लियर, AC AT की वैल्यू आपको निकालना सिखा चुके हैं पहले भी। अब आइए बात करते हैं इस नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा। अगर मैं कहूं ये नेट एक्सेलरेशन अल्फा एंगल बना रहा है फ्रॉम द AT, ठीक है, मान लेते हैं अल्फा एंगल बना रहा है AT बेटा, तो अगर हम अल्फा निकाल लेंगे तो यही हमको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ दिस ए नेट देगा बेटा। ठीक है, अब देखिए अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब आप देखो बेटा ये जो AC वेक्टर है इसको अगर मैं ऊपर पैरेलली शिफ्ट कर लूँ तो आप कहोगे ये भी हमारा AC होगा कि नहीं होगा बेटा। अरे इसको करते करते खसकाते खसकाते ऊपर ले गया बेटा। हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं वेक्टर की, नीचे से उठा करके ऊपर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब आप बेटा यहाँ से क्या निकाल सकते हो, tan अल्फा निकाल लो बड़े आराम से। क्या हो जाएगा, tan अल्फा अगर आप निकालना चाहो बेटा, tan थीटा कैसे निकालते हैं जल्दी बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। tan अल्फा तो बेस ये हो गया AT, परपेंडिकुलर हमारा AC हो गया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देंगे तो कहोगे AC बाई AT अपना क्या आ जाएगा, tan अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। नोट करिए बेटा, तो बोलिए बेटा ये हमारा क्या है, डायरेक्शन है किसका, डायरेक्शन है किसका बेटा, नेट एक्सेलरेशन का बेटा। क्लियर, क्लियर बेटा, पक्का समझ गए। ये था पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सेलरेशन जिसमें मैंने आपको पढ़ाया 4 टाइप की एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन जो आपने देखा था ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के चेंज होने के वजह से होता था। फिर आपने पढ़ा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से होता था। फिर आपने पढ़ा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से होता था। और आपने क्या देखा फिर, नेट एक्सेलरेशन जो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होने के दोनों के वजह से होता था। क्लियर, आई होप आपने समझ गए होंगे। चलिए बिठा देते हैं बेटा, अब दबा करके क्वेश्चन लगाते हैं चारों एक्सेलरेशन के ऊपर, दबा करके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द सर्कुलर मोशन। बेटा सब कुछ मैं एक बार में ले आया हूँ, इसको एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर से रिवाइज करा देता हूँ। अब तक जो भी लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया उसके बाद न्यूमेरिकल करवाएंगे, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, आपने देखा था कि सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होती है कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी के पास क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन तो चेंज ही होगा, डायरेक्शन चेंज हुआ तो वेलोसिटी तो चेंज होनी ही है। बेटा बोलिए, भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट क्यों ना हो, डायरेक्शन तो चेंज होगा तो वेलोसिटी ओवरऑल तो चेंज होगी कि नहीं बेटा। क्लियर, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर और डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का ऑलवेज चेंज हो रहा था, जिसके वजह से ओवरऑल वेलोसिटी तो चेंज होनी ही होनी है, कंफर्म है सर्कुलर मोशन में। बट अगर यहाँ पे बात हो रही है कि अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज चेंज होगा, पहली बात आपको तो पता है। अच्छा, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करेगा। क्लियर, डायरेक्शन के चेंज होने से वेलोसिटी के आपने पढ़ा था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट करता है, और आपको पता है हमेशा एक्ट करेगा क्योंकि डायरेक्शन तो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, हमेशा चेंज होता है डायरेक्शन, जिसके वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेवर। क्लियर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, ऑलवेज एक्ट करेगा सर्कुलर मोशन में क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है। कैसे निकालेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये फॉर्मूला आपने देखा था, पहले भी बता दिया है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड बेटा कांस्टेंट है तो आपको पता था कि कांस्टेंट होगा, मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं हो रहा, तो खुद सोचिए तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट ही नहीं करेगा। बोलिए एक्ट नहीं करेगा बेटा, यानी कि AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या कह लो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है या कह लो, तो उस समय कौन सा एक्सेलरेशन लगेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। कितना, R अल्फा। अच्छा, ये मत सोचेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लगेगा। भाई एक बात तो तय है, हमेशा सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी लग रहा होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए। अच्छा, इफ थर्ड पॉइंट देखिए, इफ
एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा चेंजेस देन अल्फा एक्ट करेगा, अल्फा एक्ट करेगा। बेटा इसका क्या मतलब है, अल्फा का मतलब है यहाँ पे एंगुलर एक्सेलेरेशन, ठीक है। अगर ओमेगा वेलोसिटी कह लो या तो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसके वजह से क्या होगा, एंगुलर एक्सेलेरेशन भी एक्ट करेगा, सीधी सी बात है। अच्छा आइए बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की जो आपको हेल्प करेगा आगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने में। मिटा दें बेटा। देखिए अगर मैं आपसे कहूं आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है और उस सर्कुलर मोशन में जो मैग्नीट्यूड होगा वेलोसिटी का v मॉड, इसका मतलब क्या, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है बेटा, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है सर्कुलर मोशन में, मान लीजिए जैसे आपका सर्कुलर मोशन हो रहा है, ठीक, ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए कोई पॉइंट है ए बेटा, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का ये डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है बी, ठीक है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा ये होगा, टेंजेंशियली ऐसे होता है, ठीक है। मान लेते हैं इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है बेटा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है बेटा, और आप जैसा कि देख पा रहे हैं पॉइंट ए पे भी मान लीजिए वेलोसिटी वी है, बोलिए पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी वी है और पॉइंट बी पे भी वेलोसिटी बी है। भाई डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है वो तो मुझे भी पता है, मगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ये भी इस डायरेक्शन पे देखिए, ए पे भी अगर वेलोसिटी, पॉइंट ए पे भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड मान लो, बी पे भी 5 पर सेकंड है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर तो आपसे कोई पूछे वेलोसिटी का चेंज कितना होगा, ये क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी का चेंज क्या होगा बेटा ए और बी में, तो आप यहां से कहोगे, बोलिए वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, बोलिए 2v साइन थीटा बाई 2 बेटा। क्लियर, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बोलिए समझ गए। अच्छा पक्का, कोई दिक्कत, सर्कुलर मोशन में अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, नहीं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं फॉर द निकालने के लिए चेंज इन स्पीड कह लो बेटा, या चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर, पक्का, ये क्वेश्चन आता है इस पे, जेईई नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे ये फॉर्मूला भैया कहाँ से आया, तो मेरा प्रीवियस लेक्चर आप देखते ही नहीं, लगता है नए हो। मैंने जब आपको पढ़ाया था, याद करिए, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर में जब मैंने पढ़ाया था, याद करिए डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, आप जाके लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो का नाम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बेटा, तो उसमें मैंने बताया था ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। क्लियर, और ये फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। कभी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाए, 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे थी, मान लो यहाँ पे 6 हो जाए, तब ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तब उसके लिए मैंने आपको वहां पे बताया था, वो लेक्चर आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कैसे करना है उस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। ये तो एक सिंपल सा पार्ट था, बता दिया। क्लियर बेटा, मान लीजिए हमारा जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा, कह रहा है, बोलिए 5 मीटर पर सेकेंड से कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या है, और देखिए यहां पे मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी कांस्टेंट है। और मान लीजिए इनके बीच का जो एंगल है बेटा वो 30 कितना 60 डिग्री मान लीजिए, कितना 60 डिग्री मान लीजिए, कोई दिक्कत। और आपसे कोई कहे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ से और इस पॉइंट पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है, यानी कि क्या लगाओगे, 2v साइन थीटा बेटा बाई 2 लगा देना, तो 2v कितना गिवन है बेटा, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, रख दीजिए, इनटू साइन थीटा बाई 2 बेटा, साइन थीटा बाई 2। अब देखिए थीटा कितना गिवन है यहाँ पे आपको, 30 डिग्री 60 डिग्री गिवन है, यहाँ पे क्या रखना है, साइन थीटा बाई 2, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा थीटा को, थीटा गिवन है 60 डिग्री, उसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 बेटा, कितना आ जाएगा, अरे भाई 60 बाई 2 करोगे कि नहीं करोगे, बोलो हाँ या ना। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, 60 बाई 2 कितना होगा, 30 होगा, हाँ या ना। क्लियर, अब आपको पता है 2 इंटू 5 इंटू साइन 30 होता है बेटा हाफ, इसको सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी बाय चांस 5 ही आ रही है, ठीक है बेटा, बाय चांस 5 ही आ रही है, नोट करिएगा। क्लियर, अच्छा तो चलिए अब करते कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल बेटा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, इस लेक्चर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एक बहुत ही कॉन्सेप्ट क्लियरिंग क्वेश्चन है बेटा, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में से क्या कर रहा है बेटा। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है,
v इज इक्वल्स टू 2t² माइनस 6 बेटा, और यहाँ पे हमें रेडियस यानी कि r की वैल्यू गिवन है 4 मीटर। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एट टाइम t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड फाइंड करो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन और नेट एक्सेलेरेशन बेटा, ये हमें निकालना है। तो देखिए बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था वो आपने पढ़ा था क्या, जल्दी बताइए बेटा। वो आपने पढ़ा था AC इज इक्वल्स टू R ओमेगा स्क्वायर बेटा, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। आपको क्या करना होगा, R की वैल्यू पता है बेटा, रेडियस की वैल्यू गिवन है 4, ओमेगा निकालना पड़ेगा बेटा। ओमेगा कैसे निकालेंगे, याद करिए, मैंने आपको बताया था एक रिलेशन, क्या, V इज इक्वल्स टू R ओमेगा। ओमेगा यहाँ से निकाल सकते हो, क्या होगा बेटा, बोलिए, V बाय R हो जाएगा। मगर दिक्कत क्या है, V भी नहीं पता है हमें, तो यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन है बेटा टाइम के फॉर्म में, तो क्या करना पड़ेगा, हमें V की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, V की वैल्यू निकालेंगे बेटा। V आपको गिवन है, बोलिए 2t² माइनस 6, ये हमें इक्वेशन गिवन है बेटा t के फॉर्म में वेलोसिटी की। हमें किस टाइम पे ये एक्सेलरेशंस निकालने हैं बेटा, एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड बेटा। तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या ले लीजिए, 3 सेकेंड ले लीजिए, तो v आ जाएगा बड़े आराम से। तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो हो जाएगा 2t, t की वैल्यू 3 है, उसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 6 बेटा। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो आएगा बेटा, बोलिए कितना, ये हो जाएगा 3 की पावर 2, 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो 12 मीटर पर सेकंड, ये हमारी v की वैल्यू आ गई 12 मीटर पर सेकंड बेटा। फिर यहाँ से आप ओमेगा निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी वो होती है v बाय आर, वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं बेटा, बोलिए 12 आ चुकी है। r की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर बेटा, क्लियर। तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो यहाँ से आपका ओमेगा आ जाएगा बेटा कितना, 1 जा, ये जाएगा 3 जा बेटा, क्लियर, 3 आ जाएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा ओमेगा का बेटा कितना, 3 आ जाएगा। ओमेगा कितना आया, 3 आया, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमको AC निकालना है, यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है, वो है R ओमेगा स्क्वायर। R की वैल्यू गिवन है बेटा कितनी, जल्दी बताइए, 4 बेटा, 4 रख देंगे इंटू R ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे बड़े आराम से, क्लियर। फिर यहाँ से कहोगे 4 इंटू 3 का स्क्वायर बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 36 आ जाएगा। बोलिए, ये आपका क्या गया, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, क्लियर। ये अपना पहला आंसर आ चुका है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना बेटा, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने का एक और फॉर्मूला था, याद रखिएगा बेटा, आपने पढ़ा था एक और फॉर्मूला, कौन सा, AC इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R बेटा। एक फॉर्मूला तो ये था बेटा R ओमेगा स्क्वायर, और एक फॉर्मूला ये भी तो था V स्क्वायर बाय R, याद है कि नहीं याद है। इसको लगा के भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो आंसर आएगा वो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। नहीं आ रहा विश्वास, तो देख लीजिए बेटा, V स्क्वायर यानी कि V निकाल चुके हैं बेटा, स्पीड यानी कि वेलोसिटी, बोलिए कितना है, 12 है, उसका स्क्वायर कर देंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा हम 12 का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, क्लियर, 12 का स्क्वायर नहीं करेंगे हम, 12 को 2 बार लिख देंगे मल्टीप्लाई में, बात तो वही है, ठीक है। मतलब 12 इंटू 12 कर दिया अपॉन R, R की वैल्यू गिवन है 4 बेटा। यहाँ से कहेंगे 1 जा, ये जाएगा 3 जा, 3 इंटू 4 नहीं, 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 36 बोलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है, जहाँ इस फॉर्मूले से भी, बोलिए R ओमेगा स्क्वायर से भी निकाला तो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, क्लियर, और V स्क्वायर बाय R से भी निकाला तो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, दोनों से सेम आ रहा है, क्लियर। अच्छा बेटा, अब देखिए फिर क्या निकालना नेक्स्ट पार्ट में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT निकालना है। AT क्या था, याद करिए, आपने पढ़ा था, बोलिए बेटा क्या था, चेंज इन मैग्नीट्यूड, नहीं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो ये हो गया हमारा चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बेटा, क्लियर। अच्छा, अब आपको पता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आपने निकाला है बेटा कितना, देखिए 12, ये V की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड पता है कि नहीं पता वेलोसिटी का, या कह लो स्पीड ही गिवन है हमको 12, इसकी वैल्यू रख दीजिए 12 बड़े आराम से। बेटा टाइम कितना गिवन है बेटा, 3 सेकंड, कितना गिवन है 3 सेकंड, तो यहाँ पे t की वैल्यू कितनी रख देंगे, 3 रख देंगे बड़े आराम से। तो यहाँ से कहोगे 1 जा, ये जाएगा 4 जा बेटा, तो कितना जाएगा, बोलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना देगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा, बड़े आराम से, क्लियर। तो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना गया है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत बेटा नहीं, पक्का। अच्छा, अब आपको A नेट निकालना है, या कह लो नेट एक्सेलरेशन निकालना है, क्लियर। अब सॉल्व करें, मिटा दें से,
कोई दिक्कत? अच्छा, देखिए बच्चों, अब आपको नेट एक्सेलेरेशन निकालना है। नेट एक्सेलेरेशन निकालने के लिए आपने देखा था जो फॉर्मूला था वो था अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर बेटा। क्लियर? AC की वैल्यू निकाल चुके हैं, AT की वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ देखिए बेटा, AC AT पता है, इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, बस बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। AC की वैल्यू कितनी है बेटा? देखिए जल्दी से, 36 आपने निकाली है। क्लियर? और 84 निकाला, जल्दी से रख दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 36 का स्क्वायर बेटा प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर? 36 का स्क्वायर बेटा होता है, बोलिए, ये होता है 36 का स्क्वायर होता है 1296 बेटा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। जब आप इसको ऐड कर लेंगे तो बेटा आएगा 1312 बेटा। क्लियर? और जब इसका आप अंडर रूट निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी बेटा वो एग्जैक्टली लगभग कितनी आएगी? 36 पॉइंट कुछ, 36.4 या 3 मान लो, 3 मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं आएगा मगर हाँ लगभग यही आएगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। तो क्लियर? जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा नेट एक्सेलेरेशन कितना आ रहा है? 36.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। अच्छा, एक क्वेश्चन में और पूछ लेता कि ए नेट का डायरेक्शन क्या होगा। ए नेट का डायरेक्शन क्या होगा उसका भी बता दीजिए बेटा। लगे हाथ में लिखना भूल गया था कि हमें नेट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखिए फॉर्मूला क्या था? tan अल्फा इजुकल्स टू, बोलिए बेटा, AC बाई AT। यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने? अरे भैया नहीं आया? नहीं आया याद? याद करिए, आपने देखा था ये सर्कुलर मोशन था। बोलिए इस पॉइंट पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन ऐसे लगता था AT, बोलिए ऐसे लगता था। AC ऐसे लगता था, बोलिए AC कैसे लगता था? टूवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस ऑफ सेंटर, नहीं, टूवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस। क्लियर? इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता था और इनके कहीं रिजल्टेंट वाला AT और AC का रिजल्टेंट ही तो होता था ए नेट बेटा। बोलिए हाँ या ना? और यह एंगल अल्फा होता था। ठीक है, फ्रॉम द AT यह एंगल अल्फा होता था। और अगर आप यहाँ से इसको अगर निकालना चाहें बेटा बाहर तो कैसे कर सकते हैं? देखिए ये हो गया हमारा AC, ये हमारा हो गया AT। क्लियर? और ये हो गया हमारा A नेट बेटा। ठीक है, ये आपका अल्फा एंगल हो गया जो आपको निकालना है। अब इस AC को हम ऐसे कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं कि नहीं? AC को हमने शिफ्ट कर लिया ऊपर की तरफ, खत्म बात। तो यहाँ से tan अल्फा लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? बोलिए tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा। तो AC बाई AT, देखिए AC बाई AT फील भी करा दिया दोबारा। ठीक है, गलती मत करिएगा, रट लीजिए। क्या होता है? AC बाई AT यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन अपॉन टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना बेटा? 36 है और AT कितना है? 4 है बेटा। तो 36 अपॉन 4 कर देंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना बेटा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई बेटा। tan को नीचे भेज दीजिए। क्लियर? तो यहाँ से कहोगे अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 9 बेटा। कुछ नहीं, tan को नीचे भेजा, tan ऊपर आ गया तो tan इनवर्स हो गया 9। क्लियर? तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ ए नेट। क्लियर बेटा? समझ गए? और ये एंगल याद रखिएगा बेटा कहाँ से है? फ्रॉम द टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन। क्लियर? बोलिए हाँ या ना? अब इसी में जैसा कि आपने देखा आपको यहाँ पे वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन थी, लीनियर वेलोसिटी की इक्वेशन गिवन थी टी के फॉर्म में। क्या पता आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वेशन दे दे क्वेश्चन में? तो चलिए वो क्वेश्चन भी करते हैं, साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए बेटा। ठीक है, चलिए तो चलिए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। वहां पे आपको वेलोसिटी v की इक्वेशन गिवन थी टाइम के फॉर्म में। इस बार आपको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की इक्वेशन गिवन है टी के फॉर्म में, ओमेगा इक्वल्स टू 2t, और r की वैल्यू गिवन है 4 मीटर और टाइम की हमको कितना गिवन है? 3 सेकंड। फाइंड AC AT एंड ए नेट बेटा। तो सबसे पहले चलिए निकालते हैं बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन बेटा। देखिए सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा बेटा? आपको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला था v²/r बेटा। ठीक है, हमें यहाँ से v निकालना पड़ेगा। v का निकालने के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था v=r ओमेगा होता है बेटा। v की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन में हमको ओमेगा गिवन है। हाँ, ओमेगा की इक्वेशन गिवन है टाइम के फॉर्म में बेटा, कितनी? 2t। तो हम सबसे पहले ओमेगा निकाल सकते हैं बेटा। क्या? ओमेगा की इक्वेशन गिवन है 2t बेटा। ठीक है, और t कितना गिवन है? बोलिए 3 गिवन है, 3 सेकंड। कुछ नहीं करना है, इस ओमेगा की इक्वेशन में t की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, ओमेगा आ जाएगा बेटा। तो ओमेगा इक्वल्स टू
2 इंटू टी कितना है बेटा 3 है, तो इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू 6 आ गई बड़े आराम से। ओमेगा आ गया 6, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू रख करके वी भी निकाल लोगे। देखिए कैसे, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा, आर गिवन है क्वेश्चन में 4 बेटा रेडियस। अच्छा, और ओमेगा आप निकाल लिए हैं 6 है, 6 रख दीजिए यहाँ पे। ओमेगा की वैल्यू 4 इंटू 6 हो जाएगा बेटा 24, ये आ जाएगा हमारा v, यानी कि वेलोसिटी या कह लो स्पीड की वैल्यू 24 मीटर पर सेकंड, बड़े आराम से। क्लियर। अच्छा, फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला अपने पास था v²/r। बड़े आराम से यहाँ पे v की वैल्यू रख सकते हैं बेटा, क्या 24 रख सकते हैं v की वैल्यू, बड़े आराम से हमने निकाल ली है कितनी 24 बेटा। तो उसका स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे r की वैल्यू हमें पता है बेटा 4 है। क्या करना होगा, v का या कह लो 24 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए 24 इंटू 24, ठीक है, अपॉन r है 4, ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा बेटा 8 जा। क्लियर। और 8 इंटू 24 होता है 144 बेटा, तो यहाँ से हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा 144 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बड़े आराम से। क्लियर। नोट करिएगा, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना गया 144 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। कई लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ हमारे पास यही फॉर्मूला थोड़ी ना है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, एक और फॉर्मूला था, याद करिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालने के लिए, वो था आर ओमेगा स्क्वायर बेटा। ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, सेम आंसर आएगा, चेक कर लीजिए जल्दी से। आर की वैल्यू 4 गिवन है बेटा, इंटू ओमेगा का स्क्वायर बेटा, ओमेगा की वैल्यू 6 है, यहाँ रख दीजिए, 6 का स्क्वायर कर देंगे बड़े आराम से, 4 इंटू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 4 इंटू 36 होता है 144, ये भी हमारा क्या जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखिए, आर ओमेगा स्क्वायर से भी कितना आया 144, v²/r से भी 144 आ रहा है। तो दोनों से नहीं निकालना, निकालना तो किसी एक से जिससे आपको आसान लगे। क्लियर। अच्छा, और आपसे अब पूछ रहा है सेकंड पार्ट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT पूछ रहा है बेटा। AT निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है AT क्या था, बोलिए। AT यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था, चेंज इन मैग्नीट्यूड, बोलिए चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा d मॉड v बेटा अपॉन dt, बड़े आराम से बेटा। ये क्या है, बोलिए, ये हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ऊपर, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी आप निकाल चुके हैं कितनी बेटा 24 मीटर बेटा। क्लियर, इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे बड़े आराम से, अपॉन dt यानी कि टाइम, टाइम कितना गिवन है 3 सेकंड गिवन है, यहाँ रख दीजिए 3 बेटा। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, बोलिए, यह आ जाएगा 8। तो बड़े आराम से हमारा आंसर जो आएगा बेटा AT का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें नहीं, पक्की बात है। कितना गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए अब आप खुद से 8 नेट निकालिए, देखते हैं कौन बच्चा निकाल लेगा, हो जाएगा, निकाल दें। चलिए अच्छा निकाल ही देते हैं। हमने पढ़ा था A नेट क्या होता है, A नेट हमारा होता है अंडर रूट में AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर बेटा। AC की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 144, उसका स्क्वायर कर देंगे, बोलिए 144 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 80 का स्क्वायर। 80 कितना निकाले हैं 8 निकालें, 8 का स्क्वायर करेंगे, बड़े आराम से काम हो जाएगा। क्लियर बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं इतने पे ही आंसर छोड़ दे रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि सेकेंड क्वेश्चन का A नेट कितना आपने निकाला था, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मुझे भी पता चले कि आप कैलकुलेशन भैया कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। अच्छा, कोई पूछेगा यहाँ से A नेट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, A नेट के डायरेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे tan अल्फा लगा दीजिए। tan अल्फा आपने देखा था अभी AC अपॉन AT। क्लियर, AC कितना गिवन है बेटा 144 गिवन है, 144 अपॉन 8 बेटा। ठीक है, AT हमें पता है 8 रख दिया, यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा tan अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलिए, ये जाएगा 18 चांस में, कितनी चांस में आएगा 18। ठीक बेटा, तो यहाँ से कहोगे tan अल्फा कितना आ गया, tan अल्फा आ गया 18, बड़े आराम से। tan को नीचे भेज देना, tan इनवर्स हो जाएगा, बड़े आराम से कर लोगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, मिटा दें, कॉपी हो गया। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। ये क्वेश्चन भी एक ताबड़तोड़ क्वेश्चन है फॉर द जेई एंड नीट एस्पिरेंट वाले स्टूडेंट्स के लिए, और साथ ही साथ क्लास 11th वाले बच्चे लोग भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, इफ़ क्वेश्चन में हमको ओमेगा की या कह लो एंगुलर वेलोसिटी की इक्वेशन दिया है बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में 2t। ठीक है, और यहाँ पे हमको रेडियस यानी कि r की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन आफ्टर विच AT का मतलब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। AT मेक्स 37 डिग्री विथ A नेट बेटा। क्लियर। अच्छा, आपको पता है आपने जब सर्कुलर मोशन देखा था
तो आपने देखा था इस पॉइंट, किसी भी पॉइंट P, मान लो ये हमारा कोई पॉइंट P है बेटा, इस पॉइंट पे जो हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बेटा ऐसे होगा AT, क्लियर। और आपने देखा था AC हमारा ऐसे होता था सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और जो हमारा A नेट होता था वो रिजल्टेंट होता था AC और AT का बेटा, कुछ ऐसे होता था, ठीक है। ये हमारा A नेट होता था। क्वेश्चन में कह रहा है कि टाइम निकालो, फाइंड द टाइम आफ्टर विच AT मेक्स 37 डिग्री विथ A नेट। कह रहा है जब ये AT 37 डिग्री बना रहा है A नेट से बेटा, यानी कि हमें यहाँ पे 37 डिग्री आंसर नहीं, एंगल पता है, या कह लो अल्फा की वैल्यू पता है। क्या पता है? अल्फा बेटा। याद है कि नहीं याद है? अरे भैया बोलिए बेटा, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, जल्दी बताइए। tan अल्फा इज इक्वल्स टू AC बाय AT बेटा। इस फॉर्मूले में जो आपने ये अल्फा देखा था, ये क्या था? यही तो एंगल था बिटवीन A नेट एंड AT बेटा। वो हमको 37 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है, अल्फा की वैल्यू बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमें यह निकालना है कि ये AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस टाइम पे 37 डिग्री बनाएगा विथ A नेट बेटा, यानी कि टाइम निकालना है जब वो 37 डिग्री बनाएगा। कौन? AT। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे बेटा क्या निकालना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को लगाने के लिए AC और AT निकालना पड़ेगा। AC कैसे निकालेंगे? आपको पता है AC जो होता है हमारा वो होता है बेटा क्या, V² होता है। V हमको पता ही नहीं है, ओमेगा पता है बेटा, तो V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? R ओमेगा करना पड़ेगा। R हमको पता है 2 है, ओमेगा हमें पता है बेटा 2t। इसकी वैल्यू क्या है ओमेगा की? इक्वेशन 2t गिवन है, इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे बड़े आराम से कह सकते हो V कितना आ जाएगा बेटा, बोलिए। ये आ जाएगा 4t, बड़े आराम से। अब देखिए यहाँ पे V की वैल्यू 4t रख दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। तो V इक्वल्स टू 4t दिया हमको, उसका स्क्वायर कर देंगे बड़े आराम से, अपॉन R की वैल्यू 2 गिवन है, रख दीजिए बेटा, क्लियर। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और t का हो जाएगा स्क्वायर t² बेटा, अपॉन 2 गिवन है। ये हो जाएगा बेटा कितना, बोलिए 8t², यानी कि AC हमारा आ गया 8t² बेटा, इन फॉर्म ऑफ टाइम ही आया है, कह लो t के फॉर्म में ही आया, कोई दिक्कत नहीं है, AC आ गया। और हमें क्या चाहिए? AT चाहिए होगा बेटा। AT निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए AT वाला क्या था, AT बेटा ये होता था चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम बेटा, ठीक है। वेलोसिटी का चेंज, या कह लो वेलोसिटी या कह लो स्पीड बेटा, कितना गिवन है? V, बोलिए 4t है, निकाल लिया आपने, अभी गिवन नहीं था, निकाल लिया आपने, ठीक है। dt क्या बेटा? टाइम है। टाइम देखिए बेटा क्या होगा, t ही तो होगा। अब टाइम नहीं दिया तो हमने मान लिया कि टाइम t था बेटा, क्लियर कि नहीं क्लियर? तो t रख दिए dt की जगह। ये t कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से, तो आप यहाँ से कह सकते हो AT हमारा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा बड़े आराम से। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AC और AT की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्लियर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्लियर बेटा। देखिए अब हम लगाएंगे tan अल्फा बेटा, अल्फा आपको गिवन है 37 डिग्री क्वेश्चन में, तो अल्फा रख दिया 37 डिग्री इज इक्वल्स टू AC अपॉन AT। बोलिए AC कितना है? 8t² है और AT 4 है बेटा, तो यहाँ से रख दोगे, कितना जाएगा? 8t² अपॉन, बोलिए 4 आ जाएगा, क्लियर। AC अपॉन AT कर दिया ये फॉर्मूला लगा के। अब देखिए बेटा ये जाएगा 1 जा, ये जाएगा 2 जा, तो यहाँ से कहोगे 37 डिग्री। देखिए बेटा tan 37 डिग्री क्या होता है, पहले ये बताइए, बोलिए tan 37 डिग्री क्या होता है? ये होता है 3/4 बेटा, कितना होता है? 3/4 होता है, इज इक्वल्स टू कितना बचा था इधर, देखिए 2t² बचा था, 2t²। अब कई लोग यही सोच रहे होंगे, कई बच्चे, मुझे पता है क्लास 11th में पढ़ के नहीं आए, बेसिक मजबूत नहीं है, tan 37 की वैल्यू नहीं पता होगा, कैसे निकालते हैं? 3/4 कैसे आ गई, यही चकरा गया होगा उनका दिमाग। अरे याद करिए भैया, लो अच्छा बता देते हैं, याद करिए, आपको मैंने बताया था ये हमारा एक ट्रायंगल होता था, अगर ये एंगल 37 डिग्री है तो मैंने आपसे कहा था ये साइड कितनी होती थी? 3 होती थी, ये 5 होती थी, ये 4 होती थी बेटा। तो यहाँ से देखिए tan अल्फा निकाल सकते हो बेटा, बोलिए tan अल्फा क्या हो जाएगा, या कह लो tan 37 परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो tan 37 क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ कह लो 3/4 बेटा, 3/4, क्लियर, समझ गए। तो tan 37 की जगह हमने 3/4 रख दिया। ये बेटा ट्रायंगल यूज करना सीख लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होगी, ठीक। अब यहाँ से कहोगे 2 को नीचे भेज देंगे तो t² बड़े आराम से क्या आ जाएगा बेटा?
3/8 हो जाएगा, यहाँ से t कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 3/8 आ जाएगा सेकेंड। क्लियर बेटा, समझ गए? यानी कि ये वो टाइम है जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 37 डिग्री बना रहा है विथ ए नेट बेटा। क्लियर, इस टाइम पे समझ गए? मिटा दें, कॉपी हो गया पक्का। अच्छा, यहाँ पे देखिए टाइम भी निकाल लिया आपने। बाई चांस आपसे क्वेश्चन में ये भी कह देता कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, तो कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे बस आप वैल्यू रख दीजिएगा टी की वैल्यू रख दीजिएगा अंडर रूट 3/8, तो AC भी आ जाएगा। क्लियर, अच्छा मिटा दें, चलिए। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं कई बार। इस बार मैंने क्वेश्चन के ऑप्शन भी दिए हैं, तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेगा, एक करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। मैं करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, अ पार्टिकल स्टार्ट ट्रेवलिंग ऑन अ सर्कल विथ कॉन्स्टेंट 80 का मतलब कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कह रहा है। फिर कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर एट द मोमेंट व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट हाफ ऑफ सर्कुलर ट्रैक। बेटा इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, देखिए मान लीजिए हमारा सर्कल है बेटा, या कह लो एक सर्कुलर पाथ है बेटा, और R रेडियस का मान लेते हैं, ये हमारा सर्कुलर पाथ कैपिटल R रेडियस का है बेटा। मान लेते हैं जो पार्टिकल था वो यहाँ से स्टार्ट करता है अपने सर्कुलर मोशन को बेटा। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहा है सर्कुलर मोशन को, इसका मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u 0 होगी। खुद सोचिए, स्टार्ट कर रहा है, क्लियर कि नहीं क्लियर? स्टार्ट करेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले से 0 होगी। ठीक है, फिर कह रहा है ये पार्टिकल जू कवर करते हुए, इस सर्कुलर पाथ को कवर करते हुए कहाँ पहुँच जाता है, कह रहा है व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट हाफ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। बेटा ये इसका हाफ ट्रैक होगा बेटा ऊपर तक। ठीक है, ये यहाँ से जूम से आ गया, इसने ये सर्कुलर पाथ कवर कर लिया बेटा, हाफ सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पे ये पार्टिकल आ गया, इसके पास कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, v हो गई होगी, बोलिए इसके पास कुछ वेलोसिटी हो गई होगी v, मान लेते हैं बेटा। क्लियर, अच्छा ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे जब इसने हाफ ट्रैक को कंप्लीट कर लिया है बेटा, क्योंकि पहले तो भले ही इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, बाद में बढ़ गई होगी बेटा। ठीक है, अच्छा ये हमारी v क्या होती थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी कहते थे इसको बेटा। और इसी डायरेक्शन में क्या लगता था, बोलिए क्या लगता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT बेटा। क्या लगता था, AT बेटा। अच्छा सुनिएगा मेरी बात, AT इसी डायरेक्शन में लगता था, या इस डायरेक्शन में, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्सेलरेशन वेक्टर, क्या एक्सेलरेशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। देखिए वेलोसिटी वेक्टर v तो दिख रहा है हमको, मगर कौन सा एक्सेलरेशन, ये कह रहा है हमें इस वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। तो बच्चे सोचेंगे भाई वेलोसिटी वेक्टर ये है, एक्सेलरेशन वेक्टर ये है, दोनों के बीच में एंगल, दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा इक्वल टू 0। अरे कहीं ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है, तो मूर्खपंती नहीं करनी। जब भी क्वेश्चन में ये बोला हो सिर्फ एक्सेलरेशन बोले, नोट करिएगा, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ एक्सेलरेशन बोले इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वहां पे वो नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, नेट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, नोट करिएगा बेटा। अच्छा आपने देखा था हमारा एक वेक्टर या कह लो एक्सेलरेशन होता था, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर की तरफ बेटा, ठीक है, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होता था, और एक हमारा नेट एक्सेलरेशन होता था ए नेट बेटा। क्लियर, यही हमारा ए नेट होता था। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर ही क्या है, ए नेट बेटा, नोट करिएगा। ठीक है, हमें इसके बीच में एंगल निकालना है बेटा अल्फा। ठीक है, क्या निकालना है, अल्फा एंगल निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, इसको अल्फा लिख लीजिए। ठीक, अच्छा फिर से बता दे रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई किए कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिर्फ बोल दे एक्सेलरेशन वर्ड, समझ जाना यहां पे नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी कह लो या वेलोसिटी वेक्टर कह लो, इसके बीच में और ए नेट के बीच में एंगल निकालना है, यानी कि अल्फा की वैल्यू चाहिए, सीधी सी बात है। अच्छा इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, क्या आपने पढ़ा था, tan अल्फा, बोलिए बेटा tan अल्फा इक्वल्स टू AC/AT, निकाल सकते हैं बड़े आराम से। उसके लिए आपको AC और AT निकालना पड़ेगा बेटा।
अब देखिए AC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, AC निकालने के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, क्या पढ़ा था, AC इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R। बेटा V स्क्वायर, V तो दिया ही नहीं है तो V निकाल के लाना पड़ेगा। अब V कैसे निकालोगे, याद रखिए इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ी थी, V स्क्वायर इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। बेटा इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, देखिए इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी तो ये तो जीरो हो जाएगा। हमें फाइनल वेलोसिटी V चाहिए बेटा, हमें इस पॉइंट की V चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, ये तो जीरो हो गया तो बचा क्या, 2AS, 2A। बेटा कौन सा एक्सेलरेशन, नोट करिएगा, हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, तो हमें एक्सेलरेशन भी टेंजेंशियल लेना पड़ेगा, क्या, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो 80 याद रखिएगा, क्या 80 बेटा, क्लियर। यहाँ पे कहोगे 2AT बेटा इंटू एस, एस क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट। नोट करिए पार्टिकल पहले यहाँ से स्टार्ट किया था इनिशियली और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया, तो इसने ये हाफ पाथ कवर किया बेटा, या कह लो सेमी सर्कल को कवर किया, क्लियर, सेमी सरकमफ्रेंस को कवर किया, तो ये इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा बेटा, इसका, सिर्फ इसका टोटल होता है 2 पाई आर, इसका आधा कितना होगा बेटा, पाई आर हो जाएगा, बोलिए कितना हो जाएगा, पाई आर। कैसे निकाला, टोटल होता है 2 पाई आर, उसका आधे ट्रैक का निकालना है मुझे, तो 2 पाई आर बाय 2 कर दोगे तो पाई आर आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह दोगे एस डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, पाई आर है, क्लियर, पाई आर है बेटा, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल आर मत लिखिएगा, कैपिटल आर लिखिए क्योंकि आपने रेडियस कैपिटल आर माना है, ठीक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर आप V निकालना है बड़े आराम से, नहीं V स्क्वायर निकाल के लाए, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, V स्क्वायर की बेटा कितनी है, 2AT पाई R अपॉन R है बेटा, यहाँ पे R मर जाएगा, कहोगे AC कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, AC आ जाएगा 2, बोलिए 2 पाई AT, क्लियर बेटा, कितना आ जाएगा, 2 पाई AT आ जाएगा बड़े आराम से, AC की वैल्यू, क्लियर, बोलिए। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करना, AC की वैल्यू रख दीजिए बड़े आराम से 2 पाई AT बच्चों, और नीचे भी AT है, AT कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, देखिए यहाँ से कहोगे कितना बचेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई बेटा, ठीक है, क्लियर, 2 पाई आया। अल्फा निकालना है एंगल आपको बेटा, तो क्या करोगे, यहाँ से अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 2 पाई, कैसे निकाला, tan को नीचे भेज दिया है तो tan ऊपर आ जाएगा, तो tan इनवर्स हो जाएगा 2 पाई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेटा। तो नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा था एक्सेलरेशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है। बेटा एक्सेलरेशन वेक्टर जब भी बोला है आपसे, कभी भी स्पेसिफाई ना करेगी कौन सा एक्सेलरेशन है, तो समझ जाइएगा नेट एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो नेट एक्सेलरेशन ये था, वेलोसिटी वेक्टर ये था, इनके बीच का एंगल अल्फा था, ठीक है। अब ये अल्फा कैसे निकालते थे, इस फॉर्मूले से निकालते थे, लगा दिए, ठीक। AC निकालना पड़ेगा बेटा, AC कैसे निकालेंगे, V स्क्वायर बाय R, V निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन ऑफ मोशन को लगाना पड़ेगा, क्लियर, बस हो जाएगा ऐसे। तो मिटा दें बेटा, पक्का, चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बेटा इस लेक्चर का। मुझे पता है कई बच्चों ने वीडियो को स्किप कर दिया होगा, बहुत लंबी वीडियो है, मगर भैया अगर अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, डीपली पढ़ना चाहते हो, आपके बेसिक्स बहुत वीक हैं, तो मेरे लेक्चर्स थोड़े लंबे लगेंगे बेटा। जिन बच्चों को लंबे लगते हैं वो स्किप ना करें, क्या कर सकते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लें बेटा, तो टाइम कम हो जाएगा। मगर मेरा कोशिश यही रहता है कि सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश रहती है, ठीक है। अब कई बच्चे अपने अपने मन से होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो बच्चे बने हैं, रात के बज रहे हैं 2, हम आपके साथ हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, बहुत देर से लेक्चर रहा होगा ना बेटा। चलिए करें, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस, या कह लो आर की वैल्यू गिवन है हमको बेटा 25 सेंटीमीटर एट 1200 आरपीएम। बेटा आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट बेटा, ठीक है। एक कोई पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, 1200 आरपीएम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल 1200 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में कर रहा है, या कह लो पर मिनट में कर रहा है बेटा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1200 आरपीएम का मतलब क्या है, पहले ये बताइए बेटा। इसका ये मतलब है कि एक कोई पार्टिकल है वो 1200 क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। रिवॉल्यूशन कर रहा है कितने मिनट में, पर मिनट में बेटा, ठीक है। 1 मिनट में वो 1200 रिवॉल्यूशन कर रहा है, 1200 रिवॉल्यूशन, अच्छा ठीक है।
अगर मैं पूछूं कि जब वो पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन करेगा, जब वो पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कराएगा, यहाँ से स्टार्ट किया है, यहीं पे वापस आ गया बेटा, तो ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने पे कितना एंगल चलेगा बेटा वो पार्टिकल, बोलिए कितना चलेगा? थीटा। थीटा चलेगा 360 डिग्री, या उसको रेडियन में लिखना चाहो तो बेटा 2 पाई। बोलिए हाँ या ना? अरे भाई 360 कितना होता है? 2 पाई के बराबर ही तो होता है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उस पार्टिकल ने कितना किया एक रिवॉल्यूशन होने पे? 2 पाई बेटा। अच्छा, तो यहां से कह सकते हो कि एक रिवॉल्यूशन में उस पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? बोलिए बेटा 2 पाई। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, याद है कि नहीं याद है? कितना एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ उस पार्टिकल का? तो 2 पाई वही होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एक रिवॉल्यूशन में उस पार्टिकल ने 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। कितने रिवॉल्यूशन उस पार्टिकल ने किया था? 1200 रिवॉल्यूशन किया था बेटा। तो 1200 रिवॉल्यूशन में उस पार्टिकल ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया? तो क्या करोगे बेटा? 1200 इंटू कर दोगे 2 पाई से। क्लियर कि नहीं क्लियर? बोलिए। अरे भाई एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई चला, 1200 रिवॉल्यूशन करेगा तो क्या करोगे? 2 पाई को मल्टीप्लाई कर दोगे 1200 से। क्लियर? तो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना चला उस पार्टिकल ने? यही हमारा हो जाएगा बेटा, बोलिए थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1200 इंटू 2 पाई। ये हमारा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा। क्लियर? अच्छा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितने समय में हुआ, कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1200 रिवॉल्यूशन कितने मिनट में कर रहा है? 1 मिनट में। तो टाइम की वैल्यू क्या है? कितना समय लगा इसको? 1 मिनट लगा। 1 मिनट कह लो, या इसी को सेकंड में कहना चाहो तो बेटा 60 सेकंड हो जाएगा। 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड होता है। इसका मतलब यह है कि उस पार्टिकल ने 60 सेकंड के अंदर सिर्फ इतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर लिया। हाँ या ना? क्लियर? अच्छा, हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा पता है और टाइम पता है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्सेलरेशन बेटा। देखिए एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपको पता है क्या होता है उसका फॉर्मूला बेटा? बोलिए। वो होता है आर ओमेगा स्क्वायर बेटा। आर की वैल्यू पता है, ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बेटा। क्या होता है? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। ये आपने पढ़ा था। बोलिए क्या होता था? Q/T होता था। बोलिए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, नहीं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? बोलिए 1200 इंटू 2 पाई बेटा, ठीक है। अपॉन टाइम कितना है बेटा? बोलिए 60 सेकंड है। तो यहां से कह दोगे कितना टाइम, कितना रखेंगे? 60 रखेंगे बड़े आराम से। तो इसको सॉल्व करोगे, ये जाएगा बेटा कितनी चांस में? 1 जा, और ये जाएगा 20 टाइम्स में, ठीक है। 20 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा? 40 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 40 पाई आ जाएगा। यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू 40 पाई ले आ सकते हो बेटा, कोई दिक्कत? या कह लो 40 आ गई, ठीक है। 40 पाई वैसे पर सेकंड आएगी बेटा, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो पाई पर सेकंड, ठीक है। देखिए हमें सेंट्रीपिटल अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो क्या होगा? देखिए बेटा आर कितना है? आर कितना है बोलिए बेटा? हमको ये सेंटीमीटर में गिवन है बेटा। क्लियर? देखिए हमको यहाँ पे आर जो गिवन है बेटा, आर वो 25 सेंटीमीटर गिवन है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा। तो क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 1/4 मीटर बेटा। आर की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मीटर। इस आर की वैल्यू 1/4 यहाँ पे रख दीजिए, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा है 40 बेटा। कितना है? 40 पाई, बोलिए पाई पर सेकंड है बेटा। क्लियर? और उसका स्क्वायर भी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। फिर यहाँ से कह सकते हो कितना? 1/4 इंटू कितना हो जाएगा इधर? 600 का, बोलिए 1600 हो जाएगा बेटा। 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1600, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो याद आएगा 400 बेटा। कितना आ जाएगा? 400। तो यहाँ से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आ गया? 400 पाई स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? यही होगा? बोलिए बेटा पक्का? चलिए अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं आपसे ये कहने जा रहा हूँ कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, आप कहोगे ये कौन सा एक्सेलरेशन है? आपने तो पहले कहा था कि अगर क्वेश्चन में ना स्पेसिफाई किया हो कि कौन सा एक्सेलरेशन निकालना है, टेंजेंशियल की सेंट्रीपिटल, तो हम ये मान लेंगे कि यही हमारा क्या था, वो हमारा एक्सेलरेशन कौन सा होता था? ए नेट होता था। कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई आप ए नेट निकालते कैसे निकालते? खुद सोचिए ए नेट कैसे निकालते? ए नेट कैसे निकालते? अंडर रूट क्या होता? AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर बेटा।
ठीक है। अब AT जीरो है, खुद सोचो, अभी बता रहे हैं क्यों जीरो है। AT जीरो हो गया, क्यों जीरो हो गया खुद सोचिए, क्यों जीरो हो गया, क्योंकि आपको पता है, खुद सोचो बेटा, ये जो पार्टिकल है हर 60 सेकंड में कितने चक्कर लगा रहा है, 1200 कर रहा है। बोलिए 1200 रिवॉल्यूशन कर रहा है पर मिनट, एक मिनट में कितना कर रहा है, 1200 रिवॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। खुद सोचो, हर जगह पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी अगर v ही रहेगी चेंज नहीं होगी। आप कहोगे कैसे नहीं चेंज हो रही है, क्योंकि देखो बेटा, हर बार, हर मिनट में, हर एक पर सेकंड में वो 1200 रिवॉल्यूशन ही कर रहा है। इसका मतलब क्या है, वो अपने रिवॉल्यूशन को बढ़ा ही नहीं रहा है। इसका मतलब है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगी। नहीं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जीरो होगा, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो यहाँ पे AT जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से कहोगे सिर्फ AC का स्क्वायर आएगा बेटा, अंडर रूट से AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिर्फ AC बचेगा। क्लियर, तो वो किसके बराबर होगा, A नेट के बराबर। तो आपने A नेट ही निकाला भाई, AC निकाला, कितना, इतना आया है, और यही आपका A नेट के बराबर है। बाय द चांस AT जीरो होने की वजह से इस केस में जो हमारा नेट एक्सेलरेशन होता वो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के ही बराबर है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना आया, इतना आया है, या कह लो नेट एक्सेलरेशन भी इतना आया है। बात तो वही, दोनों इक्वल हैं। क्लियर, ठीक है। आपको कई टीचर्स, मुझे पता है, यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि क्यों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों लगाए। समझ रहे हैं, क्या पता आप सोच रहे हो मुझे तो यहाँ पे A नेट निकालना था, ये फॉर्मूला लगाना चाहिए था, AT वाला कहाँ चला गया, इसका तो यूज ही नहीं किया। ये तो जीरो है बेटा, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो AT जीरो होगा। आपको पता है ये बात, मैंने पहले ही बताई थी। क्लियर, समझ गया। तो मैंने सिर्फ इसीलिए पहले से ही AT निकाला, और AT ही हमारा क्या है, A नेट है। क्लियर, समझ गए, मिटा दें, फील आया। चलिए तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बेटा स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अ कार रिक्वायर्स स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 200 मीटर इफ स्पीड इंक्रीजेज विथ कॉन्स्टेंट रेट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ कार आफ्टर 10 सेकेंड ऑफ इट्स रेट। यानी कि हमें क्या निकालना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 5 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकेंड है बेटा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए 10 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, खुद सोचिए बेटा। जब 5वें सेकेंड पे, या कह लो 5 सेकेंड में वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में कितनी हो जाएगी बेटा, टाइम डबल हो गया है तो वेलोसिटी भी डबल हो जानी चाहिए। कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। अब कहोगे ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है इफ द स्पीड इंक्रीजेज विथ कांस्टेंट रेट, जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कांस्टेंट रेट से लग रहा है, यानी कि जो स्पीड इंक्रीज हो रही है वो कांस्टेंटली इंक्रीज हो रही है। क्लियर कि नहीं क्लियर। तो 5 पे 20 थी तो 10 पे 40 हो जाएगी, डबल हो जाएगी बेटा। क्लियर। अच्छा, हमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, तो फॉर्मूला लगा देंगे v² अपॉन r बेटा। v हमें पता है कितना बेटा, 10वें सेकंड पे, या कह लो 10 सेकंड में कितना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, जो टाइम कितना है बेटा, बोलिए 10 सेकंड है, ठीक है। और 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, बोलिए जल्दी से, 40 है बेटा। तो 40 का स्क्वायर कर देंगे अपॉन r कर देंगे, बड़े आराम से। क्लियर। और r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, बोलिए 200 मीटर बेटा। क्लियर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा कितना, देखिए बेटा ये हो जाएगा 1600 अपॉन 200, ये जाएगा 0 0, ये जाएगा 8। तो यहाँ से कह दोगे 8 अपना आंसर हो जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेटा। क्लियर। तो ये था पूरा ओवरऑल कंटेंट अबाउट द ऑल टाइप ऑफ एक्सेलरेशन, जिसमें मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन कराए हैं। इसके बाहर कहाँ से ही आएगा, कहीं से नहीं आएगा। बस थोड़े बहुत प्रैक्टिस करते रहेगा, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं, लेक्चर के नोट्स रिवाइज करिएगा जो आपने बनाए होंगे, और सारे क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। रात के बज रहे हैं 2 बेटा, 2:30 बज गए होंगे अब तक तो, जहाँ तक, हाँ शायद, ठीक है। पैर में हो रहा है दर्द। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।